या हाय ऑल। तो कैसे हैं आप सब? तो आज एक और एपिसोड के साथ मैं आया हूं एंड आई मीन एक और एपिसोड इस डोमेन इन्वेस्टमेंट जो है उसमें हम एक और एपिसोड लाइक मतलब हम लोग जो भी कलीग डोमेनर्स हैं और भी जो डोमेनिंग एक्सपर्ट हैं उनसे बात करके उनके पॉइंट्स लेके आज एक ऐसी इंटरेस्टिंग स्लाइड तैयार की है जिससे मेरे पास बहुत सारे सवाल आते हैं। मेरे पास पर्सनली बहुत सारे मैसेज आते हैं और व्हाट्सएप कि ये डोमेन ले रहे हैं, क्या करें, ये डोमेन ले रहे हैं। कई ग्रुप मेंबर हमारे ऐसे हैं जो हर डोमेन बुक करने से पहले मुझे डोमेन भेज देते, क्या ये डोमेन लूं। व्हाट आई वांट कि आप लर्न करें कि क्या पैरामीटर्स आपके पास होने चाहिए डोमेन बुक करने से पहले। किन पैरामीटर्स को आपने ध्यान में रखना है एंड ऐसी कैसी चीज हो जो आप कुछ पॉइंट्स अप्लाई कर दें, आपको पता चल जाए नहीं यार दिस डोमेन इज गुड एंड आई डोंट नीड टू स्पीक टू और टॉक टू जय रिगार्डिंग दिस। मुझसे बात करने की आपको जरूरत ना पड़े। और वैसे भी आई मीन हम 100 से ज्यादा वेबिनार कर चुके हैं और इतने सारे Q&A होते हैं, इतने वॉइस नोट मैं भेजता हूँ। ऑब्वियसली मैं चाहूंगा कि लोड कम हो। दूसरा, आप भी लर्न करें। अगर आप मुझे रेगुलरली मैसेज भेजते रहेंगे हर डोमेन के लिए, यू विल नॉट लर्न। आई मीन एंड जरूरी नहीं है कि आपका हर डोमेन बिके। मेरा भी हर डोमेन नहीं बिकता। कोई भी वर्ल्ड में ऐसा डोमेनर नहीं है जो अपने सारे डोमेन बेच पाता है। मैं उनकी बात नहीं कर रहा जिन लोगों ने दो चार डोमेन ले लिया उनको बेच पाए। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो डोमेनिंग रेगुलरली कर रहे हैं, डोमेनिंग जिनके लिए फुल टाइम करियर या पार्ट टाइम करियर ऑप्शन है। तो आप लोगों को लर्न करना है। और मेरी बात सोचिए, हर डोमेन 100% सेलेबल हो जरूरी नहीं है। आप 100 डोमेन लेते हैं, 10 डोमेन बिकते हैं, इट विल डू वंडर्स। ठीक है। तो इसलिए मैं कहता हूं लर्न करें आज। आई मीन ये अप्रोक्स 1 घंटे का या उससे ज्यादा जाएगा। इस सेशन में, इस एपिसोड में हम लर्न करेंगे अच्छा डोमेन कैसे चूज करें, अच्छा इन्वेस्टेबल डोमेन कैसे चूज करें जो कि सेल करना आसान हो। राइट। और मैं आज इस पर भी बात करूंगा कि GoDaddy कब और कैसे आपको बेनिफिट दे सकता है। आई मीन टू से इन टर्म्स ऑफ डोमेन सिलेक्शन। राइट। बेचें। आप देखिए डोमेन कहीं से भी खरीद सकते हैं, डोमेन कहीं भी बेच सकते हैं। इट 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 इट्स अप टू यू। राइट। आपको जो आई मीन जहां से मतलब लोग हमेशा मेरे पास आते हैं, पूछते हैं कि सर आपने ये तो बता दिया कि डोमेन आफ्टर निक में डालना है, डोमेन डैन में लिस्ट करना है, डोमेन सीडो में लिस्ट करना है, लेकिन डोमेन कहाँ से खरीदे? मैं कहता हूँ भाई डोमेन कहीं से भी खरीदो, इट डजेंट मैटर एट ऑल। राइट। अगर फ्रेश डोमेन आप बाय कर रहे हो तो आप कहीं से भी लें, इट हार्डली मैटर्स। मैं तो कहता हूँ जहां पे रेट्स कब सबसे कम है और जो जिसकी रेपुटेशन है उससे ले। ठीक है। सेकंड, जब आप डोमेन लिस्ट करते हैं तो लिस्ट ऑब्वियसली उन प्लेटफॉर्म पे करना चाहिए जहां पर इजीली सेल हो पाए। तो आज हम उन चीजों की भी बात करेंगे। ठीक है। तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूं अपनी। और कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा है वो आप पूछेंगे लास्ट में। इन केस बीच में कुछ पूछना है, अगर आपको लगता है कि इट इज इंपॉर्टेंट यू टू नो द आंसर, आई मीन देन एंड देयर, तो यू कैन आस्क मी। राइट। तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूं। तो ये आज आपके बहुत सारे डाउट्स दूर करने वाला है ना। आई होप कि इस एपिसोड के बाद मेरे पास सवाल कम आएंगे। अब कोई एवरी डोमेन को मुझे भेजेगा ना कि ये बता दो ये अच्छा मैं उसे ये एपिसोड पकड़ाने वाला हूं, इसे लर्न कर लो। एक बार नहीं तो 2 बार देखो, 3 बार देखो, 3 बार देखो, दिमाग लगा के वैसे डोमेन ढूंढो, प्रैक्टिस करो। डोंट बाय डोमेन्स। राइट। डोंट रश। मैं हर बार कहता हूं जल्दी नहीं है। मतलब हमारे ग्रुप में आई मीन आज 1000 से ज्यादा लोगों का हमारा ग्रुप है। रेगुलर व्हाट्सएप ग्रुप्स की बात कर रहा हूं मैं, अलग अलग जो बटे हुए अपने लेवल के हिसाब से। राइट।
और जरूरी नहीं है कि आप या तो सारे डोमेन्स अच्छे बुक करें, राइट? क्योंकि ट्राई करने चाहिए। मुझसे भी गलत डोमेन बुक होते हैं कई बार, ट्रेंड में होती हैं चीजें, अगले साल नहीं होती तो मैं उसको छूट देता हूँ, राइट? ठीक है ना। 100% दुनिया को अपना क्लाइंट नहीं बनाना है और 100% डोमेन हम नहीं बेच सकते, राइट? आप एक पोर्टफोलियो बनाओ, प्रॉफिटेबल होना चाहिए, राइट? प्रॉफिट हमारी एम होनी चाहिए, ठीक है ना। डोमेन को होल्ड करके रखना या किसी पर्टिकुलर निश पे ही घुसे रहना, वो नहीं। जैसे कई बार आप सुनते हैं कि कोई लॉयर निश में स्टार्ट कर रहा है और आप उस निश में धड़ाधड़ स्टार्ट कर लेते हैं। जैसे स्टॉक मार्केट में होता है ना कि एक आपने स्टॉक खरीदा हुआ है, आपने सुना है यार मेरे फ्रेंड ने उस स्टॉक से कमाया, आपने क्या किया, वो स्टॉक अपना तुरंत बेचा, उसके वाला स्टॉक खरीद लिया। अब होता क्या है, उसका स्टॉक अब डाउन जो डाउन जाना स्टार्ट किया, आपको लॉस हो गया। और जो आपने स्टॉक बेचकर आपने उसका स्टॉक खरीदा था, वो स्टॉक ऊपर जाने लग गया, राइट? तो कंसिस्टेंसी इज द की। टिक करें, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए, लर्न करना चाहिए मार्केट से, हाँ ये प्रॉफिटेबल निश है, उस पे टिके रहें, वो बिकेगा। आई मीन देखो, जो बेकार डोमेन होगा वो तो आपको अपने आप ही कुछ दो दो साल में हार्डली पता चल जाएगा कि यार इस पे कोई इंक्वायरी नहीं है, या इसको मैं आउटबाउंड करके भी सेल नहीं कर पा रहा, ठीक है ना। तो देखिए, अगर आपको डोमेनिंग रिलेटेड और वीडियोस देखनी है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसका नाम है डोमेन आफ्टर मार्केट प्रो। सब्सक्राइब करें ना करें, ओपन करें और वीडियोस देखें लर्न करने के लिए। ये जो आज का सेशन है जिसमें हम सिर्फ स्पेसिफिकली बात करेंगे डोमेन सिलेक्शन की, कि किस टाइप के डोमेन में आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, सो दैट आने वाले टाइम में वो बिके। अंडरस्टूड? ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पैरामीटर्स फॉर इन्वेस्टेबल डोमेन्स एंड व्हाई गोडैडी मैटर्स, ठीक है। तो जो आज का टॉपिक है वो ये है, तो इसके बारे में हम बात करेंगे आने वाले उसमें स्लाइड्स में। तो जस्ट अ मोमेंट। तो ये जो आप स्लाइड देख रहे हैं, जस्ट अ मोमेंट, एक व्यू सेटिंग कुछ, हाँ हाँ। तो आज आप देखिए, ठीक है ना, व्हाट यू विल लर्न टुडे, डिफाइनिंग गुड डोमेन्स। अच्छे डोमेन्स क्या होते हैं? ऑब्वियसली अच्छे डोमेन पे ही आप इन्वेस्ट करना चाहेंगे, या कोई भी एंड यूजर अच्छे डोमेन्स ही बाय करना चाहेगा। सिलेक्टिंग डोमेन निश, डोमेन के निश कैसे सिलेक्ट करें? आमतौर पर जो जब डोमेनिंग सीखते हैं आप लोग, आप सोचते हैं यार मैं किस निश में काम करूं, वो कैसे चूज करूं, ठीक है ना। वैल्यूएशन बेस्ड ऑन इंडस्ट्री ट्रेंड्स, या सिलेक्शन भी मैं कह सकता हूं, क्योंकि वैल्यूएशन वर्ड कैसे आता है कि यार वैल्यूएशन आप अच्छी जिनकी होगी उन्हीं को तो आप सिलेक्ट करेंगे, ठीक है ना। तो वी कैन से सिलेक्शन बेस्ड ऑन इंडस्ट्री ट्रेंड्स एज वेल एंड डोमेन्स एंड इट्स वेरियस यूज एंड व्हेन एंड व्हाई गोडैडी मैटर्स, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, राइट? अगर आपको बाकी टॉपिक क्लियर हैं, आप वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करो, या फास्ट फास्ट फॉरवर्ड करके जब ये टॉपिक आता है, जब ये स्लाइड आती है, तब आप उसे देखो कि मैं क्या कहने जा रहा हूं, और जो मैं कहने जा रहा हूं वो आई मीन मेरे ऊपर भी एप्लीकेबल होती है, और वो एकदम प्रैक्टिकल बात है जो हमारे कलीग्स ने और भी जो डोमिनर्स इंडिया से हैं या ग्लोबल डोमिनर्स हैं, उन लोगों ने इन चीजों को एक्सपीरियंस किया है, ठीक है ना। एंड सेकेंड थिंग, डिफाइनिंग गुड डोमेन्स। ये जो हैश लगाया हुआ है मैंने, हैश का मतलब है डोमेन इन्वेस्टर शुड यूज एज मेनी एज मैट्रिक्स एज फिजिबल इन देयर डोमेन नेम। आई मीन जो हैश, देखिए एक डोमेन अगर आपके पास है, आपके पास दो तीन चार पांच छह जितने भी ये पैरामीटर्स अप्लाई होते हैं वो अप्लाई होने चाहिए। हैश मींस वो एक डोमिनर को तो जरूर करना चाहिए, जहां पर हैश नहीं है वो एक एंड यूजर को देखना चाहिए। हाँ, एंड यूजर को बाकी हैश वाले भी देखने चाहिए, लेकिन एंड यूजर को
विदाउट हैश वाले जो मैंने दिए हैं वो भी देखना मस्त है, ठीक है। शॉर्ट एंड मेमोरेबल, हाँ जरूरी नहीं है कि यार 2 ही लेटर 3 लेटर का मिल जाए डोमेन आपको, मतलब वो शॉर्ट नाम होने चाहिए। कई बार 2 वर्ड भी शॉर्ट होते हैं, लाइक फ्रेश जूस। आई मीन बहुत सारे आपने लॉन्ग नेम देखे होंगे, मेरे लिए ये शॉर्ट है। भाई आजकल जहाँ डोमेन मिल ही नहीं रहे 2 अच्छे वर्ड्स के, जहाँ पर 3 वर्ड, 3 अच्छे वर्ड, मीनिंगफुल वर्ड नहीं मिल रहे, तो वहां पर 2 वर्ड्स आर ऑल्सो गुड। ब्रांडेबल एंड यूनिक होने चाहिए। ब्रांडेबल एंड यूनिक, सी डोमेन इन्वेस्टर के एंगल से ब्रांडेबल एंड यूनिक होना जरूरी नहीं है, क्योंकि फिर वो ब्रांडेबल डोमेन्स में आ जाता है। फिर आपको, आप उनको, आपको जैसे वेबसाइट्स हैं, जो ब्रांडेबल डोमेन्स के मार्केट प्लेस हैं उसमें डालकर आपको बायर का वेट करना पड़ता है, ठीक है ना। जो नॉन ब्रांडेबल डोमेन्स होंगे जिसमें कीवर्ड्स वगैरह होंगे, उनको फिर भी आप आउटरीच करके सेल कर सकते हो। जैसे क्रिमिनल लॉयर न्यूयॉर्क.com, तो आप क्रिमिनल लॉयर सर्च करोगे जो न्यूयॉर्क में है, और आप उनको ढूंढेंगे और आप उनको सेल करेंगे। कीवर्ड रिच, कीवर्ड रिच डोमेन होने चाहिए। जैसे अभी मैंने एक डोमेन का नाम लिया न्यूयॉर्क, क्रिमिनल लॉयर न्यूयॉर्क, मतलब ये कीवर्ड्स हैं, और ये वो कीवर्ड्स हैं जो जनरली लोग सर्च करते हैं। ये वो कीवर्ड हैं जो नोन टू दी पब्लिक हैं, जो लोग इस कीवर्ड को जानते हैं, जो भी सर्च कर रहे हैं। जेनरिक, जेनरिक एंड वर्साटाइल। देखो, जेनरिक एंड वर्साटाइल मैं क्यों कहता हूं? जेनरिक का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल टू जेनरिक हो गया, लाइक software.com, ठीक है। तो जेनरिक मतलब कि उस डोमेन से, लाइक एक डोमेन में बताता हूँ, चलो गैडमो.com, GADMO, गैडमो.com। गैडमो.com शॉर्ट एंड मेमोरेबल है, गैडमो.com ब्रांडेबल एंड यूनिक है, बट गैडमो.com कीवर्ड रिच नहीं है। यू नो व्हाट आई मीन। बट जेनेरिक एंड वर्साटाइल गैडमो.com का कह सकते हो इन सम सेंस, राइट। वो वर्साटाइल आप इसलिए कह सकते हो, उसमें आप गैजेट की चीजें डाल सकते हो, उसमें आप मोबाइल के बारे में बात कर सकते हो, उसमें आप इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स जो होते हैं उनकी साइट बनाई जा सकती है, उसमें गेमिंग का कुछ बना सकते हैं, बिकॉज मैं जी जो वर्ड है उसमें खेल रहा हूँ, ए से एप्लीकेशन, राइट। तो इस टाइप से थोड़ा सा वर्साटाइल डोमेन हो गया। लाइक मोबाइल मैक.com है, उसका मतलब क्या हुआ, उसमें सिर्फ मोबाइल फोन के लिए मैगजीन बन सकती है। तो गेटमो.com वर्साटाइल है। वर्साटाइल एक्टर जो होते हैं ना, रोमांस भी कर लेते हैं, एक्शन भी कर लेते हैं, और आर्ट मूवीज, पैरेलल सिनेमा जिसे कहते हैं वो भी कर लेते हैं। मतलब वर्साटाइल डोमेन जो सब कुछ कर लेता है, जो गेटमो में है। डिजायरेबल टीएलडी, डिजायरेबल टीएलडी मतलब देखो, वर्ल्ड में हर कोई जिसके पास बेस्ट से बेस्ट डॉट आईओ भी रखा हुआ है, जिसके पास बेस्ट से बेस्ट एआई भी रखा हुआ है डोमेन, दे ऑल्सो डिजायर फॉर .com। आई हैव सीन मेनी स्टार्टअप starts with the .io domain or .ai domains. The moment they get funded, they go for acquiring .com domains। बहुत देखा है मैंने। तो डिजायर तो सबकी टीएलडी है, टीएलडी की मैं बात कर रहा हूँ, नहीं राकेश, मैं टीएलडी की बात कर रहा हूँ। एंड डिजायरेबल टीएलडी सबके लिए .com है, और गैडमा भी .com है, तो .com इसमें भी फिट हो गया। एसईओ फ्रेंडली, एसईओ फ्रेंडली हैश नहीं है, तो जो, अगर मैं एक यूजर हूँ, ठीक है ना, एंड यूजर हूँ, और मुझे बहुत ब्रांडेबल डोमेन नहीं चाहिए, तो मेरा डोमेन कम से कम एसईओ फ्रेंडली होना चाहिए, जो मतलब जिसमें जिसमें एग्जैक्ट मैच डोमेन्स आ रहे हो, जिसमें वो फ्रेज आ रहा हो जिससे लोग आपके प्रोडक्ट को सर्च कर रहे हो, ठीक है। ऐसा डोमेन है ना stockphotos.com, आप लोग स्टॉक फोटोज ढूंढते हैं, stockphotos.com बहुत पॉपुलर वेबसाइट है, तो वो एसईओ फ्रेंडली उसको डोमेन हम कहेंगे। हाँ, गेटमो.com में एसईओ फ्रेंडली पैरामीटर अप्लाई नहीं होता, ठीक है। डोमिनोज को वैसे भी नीड नहीं है। क्लियर हिस्ट्री एंड रेपुटेशन, यस, रेपुटेशन एंड हिस्ट्री इस मेरे डोमेन की जिसका मैं एग्जांपल दे रहा हूँ क्लियर है। क्वेश्चन मार्क मैंने क्यों लगाया है? देखिए, क्वेश्चन मार्क 2 रीजन से लगाया है। एक तो डोमेन इन्वेस्टर के लिए ये
पैरामीटर अप्लाई हो या ना अप्लाई हो फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यस, जब आप डोमेन किसी टेक कंपनी को बेचने जाते हो या डिजिटल मार्केटिंग कंपनी को सेल करने जाते हो, तो हो सकता है वो आपकी डोमेन रेपुटेशन या हिस्ट्री सर्च करे। बेसिकली ये होता क्या है कि आपको ये देखना होता है कि आपके उस पर्टिकुलर डोमेन पर जो आप बाय करने जा रहे हो, इट मे बी ऑफ $10। यार अगर आप $10 $12 के भी डोमेन खरीद रहे हो, आप चाहोगे ना कि यार आप एक अच्छा डोमेन खरीदो। तो उस केस में आपको उस डोमेन में ये चेक करना होता है कि इस डोमेन में पास्ट में, भले ही वो आज फ्री अवेलेबल हो रजिस्टर करने के लिए, लेकिन पास्ट में हो सकता है उस डोमेन से स्पैम किया गया हो, फिशिंग की गई हो, कोई क्राइम किया गया हो, मॉलवेयर हो गया, ट्रोजनवेयर हो गया, ये स्प्रेड किया गया हो, कुछ भी हो सकता है, यू नेवर नो। तो नॉर्टन वेब सेफ एक टूल है, इस टूल में आप चेक कर सकते हो। और आप expireddomains.net में जाकर भी कुछ पैरामीटर्स हैं वो आप देख सकते हो। और उसका स्पैम स्कोर आप चेक कर सकते हो कि इसका स्पैम स्कोर क्या है। ठीक है ना, 5-10 स्पैम स्कोर हो तो भी चलता है यार। ठीक है। एंड एंड एक्सक्लूसिविटी, एक्सक्लूसिव हो, gagmo.com एक्सक्लूसिव है। आई मीन इसका ऑल्टरनेट हो सकता है, बट आई मीन इसका ऐसा ऑल्टरनेट नहीं हो सकता जो इसे सिमिलर नाम हो। मैडमो ले लोगे, वो तो मैडमो हो गया, राइट। तो आई मीन ये नाम एक्सक्लूसिव है। मैं बताता नॉन एक्सक्लूसिव नाम कैसे हो सकता है। लेदर शू एक एक्सक्लूसिव नाम नहीं मैं कहूंगा। लेदर शूज ले लेगा कोई, लेदर शू ले लेगा कोई, राइट। लेदर, आई मीन जिसका थोड़ा बहुत क्लोज ऑल्टरनेट बनाया जा सके, ठीक है ना। हाँ, नेम अगर एक्सक्लूसिव है तो आपको प्राइस अच्छा मिलता है। देखो, एक और मैं बात क्लियर कर दूं, जरूरी नहीं है कि ये सारे हैश वाले पैरामीटर आपको एक ही डोमेन में अप्लाई हो जाएं। ऐसा कोई भगवान डोमेन नहीं होने वाला, ठीक है ना। तो कुछ ही पैरामीटर अप्लाई हो, ओके। जितने ज्यादा पैरामीटर्स अप्लाई होंगे उतना ज्यादा आपको प्राइस मिलने के चांसेस हैं, उतना ज्यादा आपके डोमेन की प्रीमियमनेस बढ़ जाती है। सोशल मीडिया कंपैटिबिलिटी, जब भी मैं सोशल मीडिया कंपैटिबिलिटी की बात करता हूं, लोग पूछते हैं कि यार यार सोशल मीडिया कंपैटिबिलिटी का क्या रोल है, या आखिर चीज क्या है, या आखिर किस चिड़िया का नाम है। सोशल मीडिया कंपैटिबिलिटी बेसिकली क्या है कि सोशल मीडिया में इसके हैंडल इजीली बुक किए जा सकते, और इसके हैंडल डिस्टिंग्विश लगे, यूनिक लगे। जैसे मैं एक एक सिंपल से एक कीवर्ड का नाम देता हूं, हिंदू टेंपल, या श्री राम, या हरे कृष्णा। ये अगर आपके पास डोमेन है मान लो, तो सोशल मीडिया कंपैटिबिलिटी मैं इसलिए नहीं कहूंगा, जब इसका पेज बनाने, आप पेज बनाने जाओगे ना, वो हजारों ऐसे पेज पहले से होंगे। आई मीन मैं ऐसा नहीं कह रहा है कि श्रीराम.com या जयकृष्णा.com या हिंदू टेम्पल.com या रेसिंग कार.com डोमेन अच्छे नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा। मैं कह रहा ये भी एक पैरामीटर है, ठीक है। जैसे मैंने एक डोमेन बाय किया था, नहीं मैं उसका नाम नहीं बताऊंगा, वो एक्सपायर हो चुका है, अभी मुझे रिन्यू करना है। तो सपोज करो सपोज करो फिटनेस मंत्रा मेरा एक्सपायर हो जाए, ठीक है ना। और फिटनेस मंत्र एक्सपायर हो जाए, क्यों बोल रहा हूँ, सपोज मुझे fitnessmantra.com बुक करना है। और अब मैं फिटनेस मंत्रा के नाम से अगर आप सोशल मीडिया पे जाओगे, हो सकता है कुछ पेजेस हो, लेकिन हजारों पेजेस नहीं होंगे, सैकड़ों पेजेस नहीं होंगे, हो सकता है 2 4 5 10 पेज हो, ठीक है ना। 2 4 10 5 पेज हैं, उसमें भी आप सोशल मीडिया में अपना फिटनेस मंत्रा के नाम से पेज बनाकर, वो भी थोड़ा सा यूनिक हो सकता है, क्योंकि फिर यूनिकनेस लोगों की भी होती है, राइट। सब मतलब थोड़ी और चीजें आ जाती है जब बंदा फेसबुक पेज ओपन करता है या इंस्टाग्राम ओपन करता है, तो देखता है कि हाँ लोगो है, फॉलोवर्स हैं, पोस्ट आ रही है, तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। मेरे कहने का ये मतलब है कि सोशल मीडिया के पेजेस बनाना आसान होना चाहिए, और उसके पेजेस थोड़े यूनिक लगने चाहिए। अब हाँ, किसने मुझसे पूछा है अभी चैट में कि सर सोशल मीडिया पेज का डोमिनर से क्या लेना देना, लेना देना नहीं है, लेकिन व्हेन वी टॉक अबाउट हाउ टू गेट
गुड वैल्यू आउट ऑफ अ डोमेन नेम। तो उसका मतलब ये तो पैरामीटर है। उसके अलावा अगर आपने सोशल मीडिया के पेज, फेसबुक के पेजेस, इंस्टाग्राम के पेजेस, ट्विटर, लिंक्डइन के पेज बनाने में कितना टाइम लगता है? हार्डली 5 मिनट्स। ये पेज बना के जस्ट बना के छोड़ दो, कोई जरूरी नहीं है कि आपको लोगो लगाना है। पेज बनाओ, नेम लो और यूआरएल लो, जिसे हम सोशल मीडिया हैंडल भी कहते हैं। ट्विटर में, लिंक्डइन में, सब में ले लो, ताकि कोई और ना ले ले भाई। सपोज fitnessmantra.com आज आपके पास है, अगर आज आपने फिटनेस, आई मीन, ट्विटर पे, एक्स पे फिटनेस मंत्रा, या फेसबुक पे जैसे facebook.com/फिटनेस मंत्रा वाला यूआरएल बुक नहीं किया आज, और आपने डोमेन ले लिया, हो सकता है कुछ महीने बाद कोई .in ले ले और वही यूआरएल बुक करके वो आराम से अपना काम कर रहा है। ठीक है। इस केस में क्या हुआ यार, एटलीस्ट जब आप किसी को डोमेन नेम देते हो, आप उसे ये भी कह सकते हो कि लाइक आई एम गिविंग यू कंप्लीट पैकेज, जिसमें मैं आपको सोशल मीडिया हैंडल एक्स के और फेसबुक के, इंस्टाग्राम के, पिंटरेस्ट के, लिंक्डइन के प्रो सोशल मीडिया हैंडल भी दे रहा हूँ। और हर डोमेन का एक तो सोशल मीडिया हैंडल बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ईएमडीज ऐसे होंगे जिसका बनाने की जरूरत नहीं है, जो कीवर्ड रिच वाले हैं, ब्रांडेबल हैं, राइट। और कुछ और आपको लगता है कि नहीं ये नाम अच्छे हैं, इस पे कोई अपना ब्रांड ओपन कर सकता है, अपनी ई कॉमर्स साइट ओपन कर सकता है, अपना सर्विस पेज ओपन कर सकता है, तो उसके जरूर आप बनाओ। ठीक है। तो अब उससे क्या फील आएगी यार, मुझे कंप्लीट पैकेज आ रहा है, मुझे सोशल मीडिया हैंडल भी आ रहे हैं। बिल्कुल। डोमेन की तरह आजकल सोशल मीडिया हैंडल भी मिलने टफ हैं। आपने देखा नहीं है, बहुत बहुतों के नाम, उनका ब्रांड नेम .360 ऐसा कुछ होता है। ठीक है। तो ये होती है सोशल मीडिया कंपैटिबिलिटी, कि सोशल मीडिया में कंपैटिबल हो, आई मीन नाम लिया है तो थोड़ा अच्छी फील हो। सेकंड, इंडस्ट्री ट्रेंड्स एंड फ्यूचर रिलेवेंस। इंडस्ट्री, आई मीन ट्रेंड इसलिए होना चाहिए, अगर ट्रेंड नहीं होगा तो डोमेन का प्राइस अच्छा नहीं मिलेगा। फ्यूचर रेलेवेंसी इसलिए होनी चाहिए कि वेन एवर यू इन्वेस्ट एनीथिंग ऑन ऑन एनी कमोडिटी इन द वर्ल्ड, यू इन्वेस्ट फॉर द फ्यूचर। करंट के लिए आप इन्वेस्ट नहीं करते हो, पास्ट के लिए तो ऑब्वियसली नहीं करोगे, फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट करते हो तो ऑब्वियसली उसकी फ्यूचर में रेलेवेंस होनी चाहिए। जैसे आज मैं जीपीटी, चैट जीपीटी, एलएलएम मॉडल, एआई, बहुत सारी ब्रेन मशीन, बहुत सारे ऐसे टेक्नोलॉजी है जो फ्यूचर में आने वाली है, राइट। उसके अराउंड अगर आप डोमेन बुक करते हैं, दैट मीन्स आपका डोमेन वो फ्यूचर रिलेवेंट है। रेडियो टेस्ट पास होना चाहिए। बहुत सारे लोग पूछते हैं रेडियो टेस्ट पास क्या है। रेडियो टेस्ट पास क्या है कि अगर मैं वो डोमेन आपको बोलूं, सपोज आप लोग अभी सेशन में हो, मैंने बोला gadmo.com, क्या लगता है स्पेलिंग? टाइप करो। GADMO.com, ठीक है। ठीक है, गैडमो, ठीक है। गैडमो, ठीक है। एक ने GADMOW टाइप किया, गैडमो नहीं बोल रहा हूं मैं, ठीक है। एनीवे देखो, कभी कभी तो यार मेरे बोलने में भी कोई एरर हो सकता है, कभी कभी आपके सुनने में भी हो सकता है, थोड़ा बहुत चलता है, राइट। बट मोस्ट ऑफ द पीपल समझ पा रहे हैं गैडमो मीन्स GADMO, राइट। और हाँ हाँ हाँ, हाँ मैं वही बताने जा रहा हूँ। डिक्शनरी वर्ड जो होते हैं लाइक सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर, उसमें रेडियो टेस्ट पास क्या क्या करना है, उसकी तो सबको स्पेलिंग पता ही होगी। ठीक है ना। वो अपने आप वो मतलब पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा। गैडमो ऐसे डोमेन है ना, कुछ डोमेन ऐसे होते हैं जो किसी डिक्शनरी में है ही नहीं, वो वर्ड है ही नहीं। लाइक गूगल हो गया, लाइक गैडमो हो गया, वो वर्ड होते नहीं है, तो वो किसी, कोई भी पर्सन जज कर पाए उसकी स्पेलिंग, तभी तो वो रेडियो टेस्ट पास होगा। आई मीन जब उसकी एड आएगी रेडियो में, या कोई किसी को डोमेन वर्ड ऑफ माउथ में कहेगा, तो उसे डोमेन याद होगा। मार्केट डिमांड में होना चाहिए, ऑब्वियसली कोई डोमेन मार्केट डिमांड में नहीं है तो सेल करना तो टफ टफ हुआ ना। डिमांड होनी चाहिए। अब डोमेन्स भी, डोमेनिंग डोमेन आफ्टर मार्केट भी सप्लाई एंड डिमांड का ही गेम है। डेवलपमेंट पोटेंशियल, ये जो लाइन है जिसमें हैश लगा है, जो ये जो फ्रेज है डेवलपमेंट पोटेंशियल, मेरी जो भी आज तक की लर्निंग है,
मेरी आज तक की जो भी सेल है, या और भी बहुत लोगों की सेल होगी, वो एक ये ही दो वर्ड काफी हैं अच्छा डोमेन जज करने के लिए। बाकी सब भूल जाओ ऊपर वाले, क्योंकि ऊपर वाले होंगे तो उस डोमेन में डेवलपमेंट पोटेंशियल हो गई। डेवलपमेंट पोटेंशियल का मतलब आप एक कहानी अच्छे से अपने दिमाग में डाल लो। कोई भी आपसे डोमेन खरीदता है, कोई भी गाड़ी खरीदता है चलाने के लिए, कोई भी डोमेन खरीदता है बनाने के लिए, ठीक है। जब वो डोमेन खरीदेगा, वेबसाइट बनाएगा, वेबसाइट इसलिए बनाएगा बिकॉज वेबसाइट बनाकर वो एक कमर्शियल इंटेंट के बारे में सोचेगा। आई मीन पैसा कमाने के लिए सोचेगा। आपको कोई भी डोमेन लेने से पहले यह ध्यान रखना है कि जो आपका डोमेन बायर बाय करेगा, वो इस डोमेन पे क्या बना सकता है और वो उस डोमेन से कैसे पैसा कमा सकता है। बात खत्म। राइट। मैं बात कर रहा हूं, एग्जाम्पल देता हूं, क्रिमिनल लॉयर न्यूयॉर्क कैसे पैसे कमाएगा। क्रिमिनल लॉयर न्यूयॉर्क एक ईएमडी है, मतलब ऐसा फ्रेज है जो गूगल में सर्च करके कोई आपकी वेबसाइट पर आ सकता है। आप उस पर लॉ सर्विसेज दोगे, वो आपको सर्विसेज बेचकर पैसा कमाएगा, जहां पर एक सर्विस की कॉस्ट 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5-5 लाख रुपए भी होती है यूएस में, न्यूयॉर्क में। और न्यूयॉर्क के अलावा और भी आप स्टेट का नाम, सिटी का नाम लगा सकते हो, ठीक है। और एक और डोमेन का मैं एग्जांपल दूं, स्टाइलिश शूज.com, ठीक है। leather-shoes.com क्या करेगा, शू की वेबसाइट ओपन करेगा, ई कॉमर्स ओपन करेगा, जूते बेचेगा, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं जेमस्टोन.com, क्या करेगा, डोमेन लेगा, डोमेन सेल करेगा। हमें क्या पता चल रहा है कि जेमस्टोन कितने का बिका, 2-2.5 हजार, 5 हजार, 10 हजार, 20 हजार का भी। लेकिन अगर आप कोई ऐसे पेन आपके कीवर्ड में है, डोमेन में है पेन, मतलब देखो, पेन तो, पेन की वैल्यू बहुत कम हो गई ना। लग्जरी पेन है तो वो बात अलग है, बट जनरली पेन की वैल्यू बहुत कम हो गई। और एक पेन बनाने वाली कंपनी क्यों ऑनलाइन ऐसे वाले 10 रुपए वाले, 5 रुपए वाले पेन सेल करना चाहेगी। क्या मिलेगा उसे, कुछ भी नहीं, ठीक है। अगर स्पीकर है, अगर आपके डोमेन में स्पीकर आ रहा है या ऑडियो आ रहा है, साउंड आ रहा है, म्यूजिक आ रहा है, तो भी वो स्पीकर सेल करने वाला ई कॉमर्स स्टोर ओपन हो सकता है, ठीक है। और देखो, अगर आपका डोमेन नेम वर्साटाइल है इलेक्ट्रॉनिक्स में, सपोज गैडमो के स्पीकर हैं, देखो ना, गैडमो की घड़ी भी बेच सकता है, गैडमो के हेडफोन भी बेच सकता है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। इसलिए वो जो मेरा फोर्थ पॉइंट यहाँ पर आ रहा है, अगर वो अप्लाइड है तो आपका डोमेन बिकने के, आई मीन डोमेन की डिमांड, क्या करो, डोमेन के पोटेंशियल यूज जितना ज्यादा होगा, उतना ज्यादा डोमेन सेल होने के चांसेस होते हैं, ठीक है ना। द मोर चांसेस यू हैव, आपका आप इनकम भी अर्न करते हो और डोमेन सेल करना काफी फास्ट भी होता है। आगे बढ़ते हैं, सबको समझ आ गया होगा। निश वाइज सिलेक्शन। देखो, किसी भी निश में आप जा रहे हो, भले एआई की निश हो, और मेडिकल टूरिज्म हो, एंड हॉस्पिटैलिटी हो, और फोटोग्राफी के गुड्स हो, सर्विस इंडस्ट्री हो, लाइक फाइनेंशियल एडवाइजर, लॉ एडवाइजर, वो हो, तो उसमें नंबर वन पॉइंट है इंडस्ट्री रेलेवेंस देखनी है। मतलब जैसे मैं गैडमो की बात कर रहा हूं, गैडमो बहुत ही कम लोग होंगे जो उसकी रेलेवेंस गैजेट से ना कर पाए, मोबाइल से ना कर पाए, ठीक है। द मोमेंट गैजेट आ गया, एक इलेक्ट्रॉनिक्स का एक सबसेट आ गया, ठीक है। और कीवर्ड अलाइनमेंट से मेरा पॉइंट है कि कीवर्ड भी अलाइन कर रहे हो। जैसे अगर स्पोर्ट्स बैग नाम से डोमेन है, तो क्या इंडस्ट्री हो गई, टेक्सटाइल कहें या बैग्स कह दें, एक सबसेट ऑफ इंडस्ट्री की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो उसमें कीवर्ड आ गया ना, स्पोर्ट्स बैग, लेदर बैग, ये सबकी कीवर्ड अलाइनमेंट हो गई। डोमेन के एग्जाम्पल के साथ बात कर रहा हूँ। टारगेट ऑडियंस अपील,
और एक मेरा एक पॉइंट और ध्यान रखना है, डोमेन निश वाइज सिलेक्शन में टोटल 14 पॉइंट्स हैं, और जरूरी नहीं है कि सारे ही पॉइंट्स एप्लीकेबल हों। जैसे मेरा प्लूरल वर्सेस सिंगुलर है, राइट, कुछ डोमेन तो प्लूरल होंगे ही नहीं, सिंगुलर। अब गैडमो.com है, गैडमो.com में मैं उसका प्लूरल क्या करूंगा, गैडमोस का कुछ नहीं करूंगा ना, राइट। हाँ, कोई डोमेन नेम अगर टूल से एंड हो रहा है तो ऑब्वियसली उसमें टूल्स मैटर करेगा। माई पॉइंट इज, निश वाइज कोई भी निश चूज करें, ये सारे पॉइंट्स या मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स उस पर एप्लीकेबल होंगे, इफ नॉट सारे, मतलब 5 पॉइंट भी एप्लीकेबल हो जाए तो मैं उस डोमेन को अच्छा मानता हूँ। और कई बार तो यार 3 पॉइंट भी एप्लीकेबल होते हैं तो डोमेन बिक जाता है। द मोर यू लर्न, द मोर यू सी वेबिनार, हमारे ग्रुप में आप जितना होगे, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाओ, कोई कोई फीस नहीं है, कोई चार्ज नहीं है, राइट। तो हजारों लोग हमसे वहां पर लर्न कर रहे हैं, ठीक है ना। और बहुत सारे ग्रुप्स हैं, आपका लेवल देकर हम आपको उस ग्रुप में एंट्री देते हैं। टारगेट ऑडियंस अपील, जब मैं स्पोर्ट्स बैग की बात कर रहा हूं तो मेरी टारगेट ऑडियंस अपने आप ही अपील हो जा रही है। ऑब्वियसली स्पोर्ट्स वाले बंदे जो स्पोर्ट्स के लिए, क्रिकेट हो गया, टेबल टेनिस हो गया, बैडमिंटन हो गया, और किसी भी स्पोर्ट्स के लिए, इवन साइकिलिंग हो गया, राइट। तो उनके हिसाब से जो जो बैग है वो आपके उसमें है। अब टारगेट ऑडियंस, मैं एक और एग्जांपल अगर दूं, साइकिलिंग बैग, ओके, तो वो और नैरो हो गया कि साइकिलिंग बैग डॉट कॉम है, तो वो किस इंडस्ट्री के लिए, जो साइकिलिंग इंडस्ट्री के लिए बैग बनाता है, ठीक है। तो बिल्कुल नैरो भी सही नहीं है, बट समटाइम यार डोमेन अच्छा हो तो 2-3 हज़ार डॉलर में बिल्कुल नैरो वाले डोमेन भी बिक जाते हैं, क्योंकि जिसने इंडस्ट्री पे आना है 2-3 हज़ार डॉलर वो खर्च कर देगा फॉर देयर ब्रांड, क्योंकि एक ब्रांड वाला डोमेन, एक अच्छा डोमेन लेना बहुत सही रहता है। एक अच्छा डोमेन आपके पास है तो कम एडवर्टाइज करके भी आपको आरओआई अच्छा निकल सकता है एंड यूजर को। Industry jargon, if applicable, incorporate in industry specific terms or jargon that professional in the niche would recognize. जैसे इंडस्ट्री jargon की बात करता हूँ, shutterbug.com, और शटरबग ब्रांड सुना होगा आपने, गूगल कर लेना। शटर जो jargon है वो फोटोग्राफी में यूज होता है, वीडियोग्राफी में यूज होता है। किसी भी ब्रांड में शटर वर्ड आ रहा है, किसी भी ब्रांड में लाइट आ रहा है, मतलब लाइट तो खैर जार्गन नहीं हुआ, शटर हो गया, और फोकल हो गया, फोकस हो गया, ठीक है। तो ये कहीं भी आ रहे हैं, अगर वो भी आप टर्म यूज कर रहे हो तो वो भी एक निश, कोई निश की तरफ ही इशारा करते हैं, राइट, ठीक है। तो shutterstock.com एक अच्छा एग्जाम्पल है, राइट। शटर मतलब जो कैमरे का शटर स्पीड वाला शटर होता है, यहाँ उसकी बात हो रही है, ठीक है। तो रेलेवेंसी काफी है, ठीक है। तो अगर वो भी यूज करने का स्कोप है तो वो यूज करो। अब देखो ना, वो कौन यूज कर सकता है, जिसको उस इंडस्ट्री की नॉलेज हो। इसलिए मैं कहता हूँ कोई भी निश में आप खेल सकते हैं, नो प्रॉब्लम, बट आप निश वही चूज करो जिसकी आपको नॉलेज हो। एक आधा निश एक्स्ट्रा ऐड करना चाहते हो, करो ना, पढ़ो इंडस्ट्री के बारे में, पढ़ो। फोटोग्राफी के डोमेन बुक करने हैं, फोटोग्राफी सीखो, फ्री में सीखो, यूट्यूब से सीखो, कैमरा लेने की कोई जरूरत नहीं, सिर्फ सीखो, सीखो और सीखो और सीखो, थोड़ा और सीखो। क्या पता चलेगा, उस इंडस्ट्री के कीवर्ड पता चलेंगे, जार्गन्स पता चलेंगे, टर्म्स पता चलेंगी, उस इंडस्ट्री से रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स हैं उनके प्राइस पता चलेंगे, उनकी डिमांड पता चलेगी, ताकि उसके हिसाब से आप डोमेन्स बुक कर पाओ। ब्रांडेबिलिटी फॉर द निश, ब्रांडेबिलिटी आनी चाहिए, जैसे गैडमो.com में आ रही है, स्पोर्ट बैग में भी आ रही है, स्पोर्टी बैग डॉट कॉम हो तो भी अच्छा है। ट्रेंड कंसिडरेशन, ट्रेंड में भी होनी चाहिए वो चीजें, ठीक है ना। स्पोर्ट्स बैग ट्रेंड में है, और आपको याद होगा कि जब पैंडेमिक स्टार्ट हुआ था उसके बाद कई सालों तक, इवन आज भी साइकिलिंग ट्रेंड में है, साइकिल्स के लिए एक्सेसरीज ट्रेंड में है आज भी, पेट्स ट्रेंड में है, अभी तक ट्रेंड में है, ठीक है।
ज्योग्राफिकल रिलेवेंस भी होनी चाहिए, अगर उसकी तो उस पर्टिकुलरली उस वे में जा रहे हो ना। जैसे मैं कॉस्मेटिक्स की बात करता हूँ, स्किन केयर की बात करता हूँ, अगर आप कोरियन वर्ड उसमें आ रहा है, ठीक है ना, तो उसकी अलग बात है, ठीक है। उसकी रेलेवेंसी भी है, उसकी इंपॉर्टेंस भी है, और उसका डिमांड भी है, राइट। जैसे अयोध्या में जब मतलब राम मंदिर की जो रिलेवेंसी से है वो अयोध्या से है। या जब मैं हरिद्वार की बात करता हूँ तो एज ए होल मेरे माइंड में आ जाता है कि यार ऋषिकेश की बात करता हूँ, हाँ गंगा है, बहुत सारे साधु हैं, योगी हैं, योगा सीख सकता हूँ, मेडिटेशन है, बहुत कुछ है। स्पेशलाइज एक्सटेंशन, एक्सटेंशन को इवेल्युएट करना जरूरी है। एंड वैसे तो डॉट कॉम बेस्ट है, लेकिन कई बार डॉट कॉम में नहीं होता, तो आप जिस कंट्री को टारगेट करने जा रहे हो उस कंट्री में आपको ये रीड करना होगा, क्या उस कंट्री के लोग सीसीटीएलडी, क्या उनकी फर्स्ट प्रेफरेंस है, इवन क्या सीसीटीएलडी उनकी सेकंड प्रेफरेंस है। सेकंड प्रेफरेंस है तो भी चलेगा, थर्ड है तो भी चलेगा। बिकॉज यार फर्स्ट प्रेफरेंस अगर अवेलेबल ही नहीं है या बहुत ज्यादा प्राइस पे अवेलेबल है, सपोज करो फर्स्ट प्रेफरेंस $10,000 पे अवेलेबल है, उसी कंट्री का डॉट सीसीटीएलडी, सीसीटीएलडी मतलब कंट्री कोड टॉप लेवल डोमेन, लाइक .in, .uk, .jp, .au, .ca फॉर कनाडा, .in फॉर इंडिया। तो वैसे डोमेन्स आप लेकर उसे इवन $500 में भी बेचोगे तो वो $10,000 से तो $500 या $1,000 इन्वेस्ट करना वो सही समझेगा। निश के अंदर ही आ रहे हैं, और किसी भी निश में काम करो, ये तो कुछ पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ। कि इन्वेस्टेबल डोमेन कैसे बनता है, कोई निश स्पेसिफिक कीवर्ड, प्रोडक्ट्स, सर्विसेज या कंटेंट ऑफर्ड उस पर्टिकुलर निश में जो हो रहा है। जैसे शटर की बात करी, या मैं लाइट्स की बात करता हूँ, या मैं स्पीड लाइट्स की बात करता हूँ, फ्लैश लाइट्स जो होती हैं, ठीक है। अगर स्पीड लाइट्स भी डोमेन आपके पास है, जो फ्लैश लाइट के लिए टर्म यूज की जाती है, तो भी बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा, बहुत ही इन्वेस्टेबल डोमेन। कम्युनिटी एंगेजमेंट, कम्युनिटी एंगेजमेंट क्या है कि कंसीडर वेदर द डोमेन नेम फैसिलिटेट कम्युनिटी एंगेजमेंट विद इन दैट निश और नॉट। क्या होता है कम्युनिटी एंगेजमेंट? सपोज कि उसी नाम की, उसी ब्रांड नेम की, क्या आप कोई कम्युनिटी क्रिएट कर सकते हो? क्या उस नाम पे आपको कम्युनिटी फील आता है? मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। गैडमो नाम है, अगर मैं गैडमो नाम से कोई कम्युनिटी बनाऊंगा तो उससे कम्युनिटी का फील नहीं आता, ठीक है ना। अगर मैं बनाऊंगा photographyexperts.com, कम्युनिटी का फील आएगा। जैसे हमारा ही डोमेन कम्युनिटी है, मान लो डोमेन आफ्टर मार्केट प्रो, ये कम्युनिटी भी है। ऑब्वियसली व्हाट्सएप ग्रुप हमारा है, यूट्यूब चैनल है, वेबसाइट है, एक कम्युनिटी है। कल को हम कहेंगे लाइक आई एम फ्रॉम डोमेन आफ्टर मार्केट प्रो कम्युनिटी, तो सीधा सा समझ जाएगा कि डोमेन आफ्टर मार्केट का प्रोफेशनल है, ठीक है। आई एम फ्रॉम द गैडमो कम्युनिटी, नहीं समझ में आएगा। और ये 10 नंबर का पॉइंट ना, देखो मैं क्या कहने जा रहा हूँ, जरूरी नहीं है कि सारे ही पॉइंट एप्लीकेबल हो। चार भी पॉइंट एप्लीकेबल हो तो भी चलता है, जो द मोर पॉइंट यू हैव द मोर दैट डोमेन इज गुड, ठीक है ना। डोमेन अच्छा होगा तो सेल होने के चांसेस अच्छे होंगे, और पर डोमेन पे आपको आरओआई अच्छा मिलेगा, ठीक है। तो कम्युनिटी एंगेजमेंट हो जाए तो अच्छा है। सिंगुलर वर्सेस प्लूरल, प्लूरल की थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, आप माफ कर सकते हो, माफ करना चाहो तो। 11 नंबर, ठीक है। कई बार ये होता है कि आपने कोई डोमेन सिलेक्ट किया, कई बार आप देखते हो यार कार्ड, डोमेन का एंड कार्ड से हो रहा है, कार्ड, CRD कार्ड, या स्टोर से हो रहा है, या टूल से हो रहा है। कई बार इंपॉर्टेंट हो जाता है उसका प्लूरल भी आपके पास हो। जैसे टूल के केस में टूल्स भी आपके पास हो, नहीं तो क्या होगा, tool.com आपने लिया और टूल्स किसी और के पास है, उसने टूल्स बेच दिया आपसे चीपर, तो क्या होगा? या उसने टूल्स ले लिया तो आपका वो टूल क्यों लेगा? सपोज दैट अगर आपके पास टूल और टूल्स दोनों होता तो आपको उसको नेगोशिएट करने के लिए अच्छा होता। नेगोशिएट करने के लिए एक एडिशनल पॉइंट भी होता आपके पास कि मैं आपको एक प्राइस में दो डोमेन दे रहा हूँ, ठीक है।
एंड जैसे कई बार ना डोमेन स्टोर से एंड होते हैं, कई बार स्टोर्स मीनिंगफुल होता है, कई बार नहीं होता। जैसे मेरा एक मोबाइल स्टोर है, मोबाइल स्टोर ठीक है, अगर मेरा एक वेबसाइट है जिसमें मैं बहुत सारे मोबाइल स्टोर की लिस्टिंग डालने वाला हूँ, तो मोबाइल स्टोर्स डॉट कॉम होना चाहिए। जैसे मेरा एक होटल है, जय होटल, तो मैं ऑब्वियसली जय होटल लूंगा ना, जय होटल्स डॉट कॉम लेने का कोई तुक नहीं बनेगा। लेकिन पुणे होटल है, तो पुणे होटल है अगर है तो पुणे होटल्स डॉट कॉम भी लूंगा। तो ये जो प्लूरल और सिंगुलर का जो चक्कर है ना, उससे आपको चक्कर नहीं आना चाहिए। अगर आप वो डोमेन मुंह से बोलोगे, अगर आपको सेंसिबल लग रहा है, मुंह से बोलने में लग रहा है नहीं ये चीज सुनी हुई है, या चीज एप्ट है, ये चीज सही जा रही है, तो आप उसे ले सकते हो। ठीक है। 12th नंबर, सब निश कंसिडरेशन। सब निश मतलब अगर आपका डोमेन ऐसा है जिसमें सब निश भी ओपन हो सकते हैं, जैसे मैं अपने ब्रांड वाले डोमेन वो गैडमो की बात करता हूँ, गैडमो में आज मैं सिर्फ घड़ी बेचना स्टार्ट कर सकता हूँ भाई लोग, भाई और बहन। कल को मैं गैडमो के स्पीकर भी बेच सकता हूँ, गैडमो ब्रांड के, गैडमो के घड़ी, गैडमो के बैग भी बेच सकता हूँ गैजेट बैग के तौर पे। जैसे जैसे ये वाला बैग है, इससे मैंने अपनी एसेसरीज रखी हुई होती है, गैडमो के नाम से बैग भी बेच सकता हूँ, क्योंकि जो गैजेट यूज करता है, जो गैजेट का बायर है, वो मेरे बैग का बायर भी हो सकता है। ठीक है ना। हाँ, गैजेट में ऑब्वियसली मैं ये हेयर बैंड वगैरह नहीं सेल करने वाला। तो गैडमो डॉट कॉम भी एक तरह से उसके सब निश ओपन किए जा सकते हैं। जैसे लेदर शू में सब निश थोड़ा टफ है। हाँ, ये है कि शू के डिफरेंट टाइप, स्पोर्ट्स वाले, पार्टी वाले, रनिंग शूज, वो हो सकता है, राइट। बट शूज के अलावा आप जैकेट्स लाओ, बेड लाओ, वॉलेट्स लाओ, वो नहीं हो सकता। वो तो लेदर डॉट कॉम या स्टाइलिश लेदर डॉट कॉम नाम है तो ही पॉसिबल है। तो डोमेन ऐसा भी होना चाहिए कि यार उसमें सब निश भी ओपन किए जा सके। कई बार क्या होता है ना, आप डोमेन किसी को सेल करने जाते हो तो आप कह सकते हो कि यार दिस डोमेन इज बेस्ट बिकॉज इफ इन फ्यूचर यू वांट टू क्रिएट मोर शॉप niches or more verticals under this brand, you will be able to do so। ये पिचिंग पॉइंट हो सकता है। सीजनल रेलेवेंस, ठीक है ना। अगर आपका डोमेन कुछ ऐसा है, कई डोमेन मैंने देखे हैं जो सिर्फ फेस्टिविटी के अराउंड ही बनाया जाता है, जैसे वैलेंटाइंस हो गया, क्रिसमस हो गया, मदर्स डे, फादर्स डे हो गया, मतलब कुछ भी है, तो वो रेलेवेंस उसमें होनी चाहिए। ठीक है ना। 13 पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट सिर्फ उनके लिए जिनको सीजनल जो प्लेयर्स हैं। ठीक है। कई कंपनी तो मैंने ऐसे भी देखी हैं जो सिर्फ सीजन में काम करती हैं, भाई जो फेस्टिवल है तभी ई कॉमर्स से चलाते हैं, वरना नहीं चलाते। ठीक है। 14, क्रॉस इंडस्ट्री एप्लीकेबिलिटी। सब निश कंसिडरेशन एंड क्रॉस इंडस्ट्री एप्लीकेबिलिटी से इन दोनों में डिफरेंस ये है, 12 पॉइंट और 14 पॉइंट में। सब निश उसके सब पॉइंट की बात करता है, जैसे लेदर के अंदर लेदर शूज, लेदर जैकेट। क्रॉस इंडस्ट्री मतलब एक लेदर इंडस्ट्री हो गई, तो लेदर के अलावा एक डेनिम हो गया मान लो। ठीक है ना। तो अगर कोई ऐसा ब्रांड है जो लेदर के ब्रांड को, डेनिम को दोनों लेकर चल सकता है, वो डोमेन और भी अच्छा है। ठीक है। जैसे मतलब अगर मैं हिंदी नेम की बात करूं, कपड़ा डॉट कॉम। अब कपड़ा डॉट कॉम में तो आप इवन लेदर को भी डाल सकते हो, कपड़ा नहीं है बट एज ए होल। ठीक है। और जैसे मैं बात करता हूँ, अगर ऑयल की वेबसाइट है तो उसमें डिफरेंट टाइप के यूज वाले ऑयल भी डाल सकते हो, राइट। इवन ऑटोमोबाइल में यूज होने वाला ऑयल और हेयर ऑयल दोनों भी डाल सकते हो, लेकिन दोनों को एक कंपनी बनाएगी नहीं। क्योंकि अगर मैं कौन सी कंपनी थी, अगर मैं ऑटोमोबाइल बनाने वाली कौन सी ऑयल कंपनी है, अगर मैं वो ऑयल अपने बाइक या अपनी व्हीकल में भी डालता हूँ या मशीन में डालता हूँ, वही मैं अपने हेयर में लगाऊंगा, थोड़ा अजीब सी फीलिंग आएगी। इसलिए कोई क्रॉस इंडस्ट्री में ये काम नहीं करता। ठीक है ना। हाँ, ये होता है कि कोई लेदर के गुड्स बना रहा है तो वो डेनिम के, नॉन डेनिम के भी बना सकता है। ठीक है। तो इन पॉइंट्स को ध्यान में रखना है। ठीक है। आप हर अपना डोमेन उठाओ, आप देखो कि आपके निश के हिसाब से
कौन सा पॉइंट उसमें फिट होता है? सिलेक्शन बेस्ड ऑन इट्स लिक्विडिटी। लिक्विडिटी की जो गेम है ना, ये बड़े डोमिनर्स के पास है, या बहुत ही यूनिक डोमेन्स के ऊपर है। अन्य बड़े डोमेन का मतलब देखो, ये कतई नहीं है वो बड़ा आदमी है। बड़े डोमेन्स का मतलब ये भी नहीं है कि उसको बहुत सारा एक्सपीरियंस है। बड़े डोमिनर्स का मतलब है कि या तो उसके पास ज्यादा पैसा है और उसने बड़े बड़े डोमेन्स में इन्वेस्ट कर दिया है, या तो ये है कि किसी ने बहुत ही फास्ट डोमेन ने क्विकली सेल कर दिए हैं और उसके पास अब बहुत ज्यादा पैसा आ गया और उसने बड़े बड़े डोमेन खरीदने स्टार्ट कर दिए। लाइक $1000 का डोमेन एक्वायर कर लिया, $2000 का ले लिया, $10,000 का ले लिया, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। उनके लिए गो विद, ऑलवेज गो विद पॉपुलर टीएलडी, बिकॉज पॉपुलर टीएलडी में अगर आप तो रिस्क फ्री है। राइट, वो जो लर्न करेंगे ना, वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा कि डॉट यू के कब किस किस उसमें लेना चाहिए, डॉट सी ए डॉट कैनेडा का डोमेन कब लेना चाहिए। राइट, जैसे डॉट ए आई कब लेना चाहिए, डॉट आई ओ कब लेना चाहिए, किन डोमेन्स के लिए लेना चाहिए, वो इंपॉर्टेंट है कि उस निश में। जैसे ए आई निश में पॉपुलर टीएलडी क्या है, ए आई टेक निश में, जो डीप टेक है, नॉर्मल नहीं कि सॉफ्टवेयर कंपनी है, डीप टेक है या कोई टेक प्रोडक्ट है, सैस है, कौन सा निश पॉपुलर है, डॉट आईओ। ठीक है। हाँ, डॉट कॉम तो सबकी माँ है। स्मॉलर द बेटर ऑब्वियसली। अगर आप लिक्विडिटी के हिसाब से डोमेन ले रहे हो, यानी कि आज लिया कल बेच दिया परसों बेच दिया 2 साल बाद बेच दिया, तो छोटे से छोटा अगर है तो, जैसे लोग 3 लेटर का डोमेन लेते हैं, कुछ भी है ना, XBC.com, कुछ भी डोमेन है, ऑब्वियसली आपको नया बुक करने को नहीं मिलेगा। 10-12 हजार डॉलर से लेकर लाखों डॉलर तक ये डोमेन आपको मिल जाएंगे। ठीक है ना, 2, 3, 4 लेटर एंड 5 लेटर प्रोनाउंसेबल हो तो वो अच्छा है, इजीली आई मीन फ्लिपेबल हैं, आसानी से सेल हो सकते हैं। कॉमन कीवर्ड हो, बहुत ज्यादा अच्छा है। एब्रेविएशन हो, बहुत अच्छा। जैसे यू से एंड हो, यू से एंड किस लिए हो, यूनिवर्सिटी बनती है। सपोज करो ना, आपने ABU ले लिया, हो सकता है AB से स्टार्ट होने वाली यूनिवर्सिटी वर्ल्ड में कोई ना कोई तो होगी, या कोई ना कोई आने वाले टाइम में ओपन हो जाएगी। या ए है, ए से होता है एसोसिएशन, सी से होती है कंपनी, और CORP कॉप से, जैसे AB कॉप, अमिताभ बच्चन कॉप। INC, सपोज आपने लिया DINC। राइट, तो बट INC और कॉप में क्वेश्चन मार्क मैंने इसलिए लगाया, द मोमेंट यू बाय कॉप या INC के डोमेन ना, थोड़ा सा चैलेंजिंग इसलिए हो जाता है कि अगर उस नाम से कॉप, मान लो AB कॉप नाम से पहली कंपनी चल रही है और उसके पास abcorp.io डोमेन है, और आपने AB कॉप बुक कर लिया, या ABINC बुक कर लिया, या JINC.com बुक कर लिया, उसके पास JINC.io पहले से था, ट्रेडमार्क भी था, या नहीं था, कंपनी तो थी, थोड़ा सा ये आ गया कि यार आप यू नो किसी का ट्रेडमार्क जो है, मार्क जो है, वो अब्यूज कर रहे हो। इवन ट्रेडमार्क नहीं भी, आप अब्यूज कर रहे हो, तो थोड़ा सा वो एक ग्रे लाइन है। ठीक है ना, उस चीजों का ध्यान रखना। जरूरी नहीं है कि आप कॉप INC बुक नहीं कर सकते, अगर कोई जेनेरिक वर्ड आ रहा है, या मीडिया है, मीडिया कॉप है, मीडिया INC है, मैं बुक कर सकता हूँ, क्यों नहीं बुक कर सकता। राइट, अवॉइडेंस ऑफ हाइफन एंड नंबर्स, इवन हाइफन वाले डोमेन भी बिकते हैं बट बहुत रेयर है। तो इसीलिए लिक्विड वाले डोमेन में तो हाइफन और नंबर्स तो आपको अवॉइड करने चाहिए, और मार्केट डिमांड का स्पेशली ध्यान रखना चाहिए। जरूरी नहीं है करंट मार्केट डिमांड हो, फ्यूचर की मार्केट डिमांड है तो भी ध्यान रखना चाहिए। ठीक है ना, सीजनल ट्रेंड्स, अगर आप सीजनल ट्रेंड को फॉलो करते हो, कई बार होता है ना, वैलेंटाइन से 2 महीने पहले डोमेन खरीदा, वैलेंटाइन से 1 महीने पहले बेच दिया। समटाइम ई कॉमर्स कंपनी, गिफ्टिंग कंपनी डोमेन बाय करती हैं। इवन मदर्स डे का भी बहुत ट्रेंड है फॉरेन कंट्रीज में। ठीक है, एंड कंपेरेबल सेल्स देखनी है आपको, गोडैडी का अप्रेजल टूल यूज कर सकते हो, नेम बायो यूज कर सकते हो, आप namePros.com है, बहुत जगह आप उनको कंपेरेबल सेल्स देख सकते हो कि आप पास्ट में कोई सेल हुई है, जिससे पता चले कि यार उस टाइप का डोमेन इन्वेस्ट करने पर सेल्स होने के चांसेस क्या हैं। हिस्टोरिकल ट्रांजेक्शन्स देखनी है, कि पास्ट में क्या ट्रांजेक्शन हुई हैं उस डोमेन पर बेस्ड। ठीक है, क्या सेल्स हुई हैं। और hooxy.com पे, hooxy
hoxie.com भी बोलते हैं, whoxy.com पे आप डोमेन की हुई हिस्ट्री देख सकते हो। उससे पता चल सकता है कि यार पास्ट में ये डोमेन ने किन किन लोगों के बीच में हैंड्स चेंज किए हैं। ठीक है, अगर प्राइवेसी लगातार आ रही है तो कुछ खास पता नहीं चलता, बट ये फिर भी ये टूल मेरे लिए तो काफी यूजफुल रहा है। सिलेक्शन फॉर ब्लॉगर्स एंड अफिलिएट मार्केटर्स। देखो, आप कई मैंने डोमेनर्स देखे हैं जो सिर्फ ब्लॉगर्स और अफिलिएट मार्केटर्स को ही डोमेन बेचते हैं। कई मैंने ब्लॉगर्स देखे हैं जो डोमेनिंग करते हैं, उनको पता है कि ब्लॉगर्स कौन से डोमेन लेंगे। कई मैंने अफिलिएट मार्केटर्स मेरे दोस्त हैं, वो फुल टू डोमेनिंग कर रहे हैं, एंड दे नो अफिलिएट मार्केटर्स किस टाइप के डोमेन्स बाय करते हैं। इवन यार आपका $10 का बाय किया गया डोमेन कोई अफिलिएट वाला $200-300 में भी उठा रहा है, और आप 10 में से 3-4 डोमेन भी बेच पा रहे हो, तो दैट इज गुड। तो ये नीड्स होती है ब्लॉगर्स एंड अफिलिएट मार्केटर्स की। क्वेश्चन आया है, सर हमें ये स्लाइड मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी, आप हमारा ग्रुप ज्वाइन कर लो, मैंने लिंक पेस्ट कर दिया है, और ग्रुप में आ जाओ, बिल्कुल मिल जाएगी, नहीं तो मैं आपको ईमेल के थ्रू भेज दूंगा। राइट। और ठीक है। तो पॉइंट नंबर 1, रिलेवेंस टू निश, इसको मैं थोड़ा फास्ट लूंगा, फास्ट फॉरवर्ड, क्यों? क्योंकि इसके बारे में हम थोड़ी बहुत बात कर चुके हैं। रेलेवेंस टू निश, रेलेवेंसी होनी चाहिए ना। अगर कोई जूता बेच रहा है तो जूते की रेलेवेंसी होनी चाहिए, कपड़ा बेच रहा है तो कपड़े की होनी चाहिए, बर्तनों की नहीं होनी चाहिए, ये ध्यान रखना है। कीवर्ड इंक्लूजन, ऑब्वियसली उसका कीवर्ड होना चाहिए, जैसे हमने पहले बात करी। ब्रांडेबिलिटी, थोड़ी बहुत ब्रांडेबिलिटी भी आ जाए तो अच्छा है, जैसे ना स्पोर्टी बैग, स्पोर्टी बैग अच्छा है, कम से कम बैग की अफिलिएट वो ले सकता है, स्पोर्टी बैग। ऑडियंस अपील, ऑडियंस अपील बता चुका हूं, ऑडियंस को ये डोमेन अपील करेगा, किन ऑडियंस को? जो स्पोर्टी बैग लेना चाहते हैं। साइकिलिंग बैग किन ऑडियंस के लिए है? जो साइकिलिंग बैग लेना चाहते हैं। अगर बिल्कुल माइक्रोनिश में कोई खेल रहा है तो cyclingbag.com अच्छा है, लेकिन कोई अफिलिएट वाला बंदा स्पोर्ट्स बैग से या साइकिलिंग बैग से स्टार्ट करना चाहता है, और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, सपोज स्कूल बैग में भी जाना चाहता है, तो उसके लिए stylish.bag.com अच्छा है। या कोई स्पोर्टी बैग में रहना चाहता है और मल्टीपल स्पोर्ट्स के बैग बनाना चाहता है, तो स्पोर्टी बैग भी अच्छा है। और स्पोर्टी बैग भी फैशनेबल बैग होता है यार, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है ना, मैं भी स्पोर्टी बैग ही कैरी करता हूँ जब मुझे कहीं टूर पे जाना होता है, भले ही मेरा स्पोर्ट्स से कोई लेना देना है नहीं सिवाय चेस और रूले के अलावा। ठीक है। एंड affiliate product integration, if possible incorporate words or elements related to the affiliate product services to establish a clear link। स्पोर्ट्सी स्पोर्टी बैग में बैग का क्लियर लिंक आ गया, ध्यान रखना, स्पोर्टी कोई वर्ड नहीं है, स्पोर्टी कोई प्रोडक्ट नहीं है, स्पोर्टी तो एक एडजेक्टिव हो गया, एक खास बात होगी उस बैग की। तो बैग ही प्रोडक्ट है। अगर आपका स्पोर्टी गारमेंट हो गया, मान लो sportygarment.com, तो अफिलिएट से इसका लेना देना है, बट दूर दूर का है। ठीक है ना। तो बैग क्लियरली एक अफिलिएट किए जाने वाला प्रोडक्ट है जो लिंक स्टैब्लिश कर रहा है, ध्यान रखना भाइयों और बहनों। आगे, लॉन्ग टर्म वायबिलिटी हो थोड़ा सा, बैग लॉन्ग टर्म वाले प्रोडक्ट हैं ऑब्वियसली। मान लो कोविड के टाइम में बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे आए होंगे जिनकी लॉन्ग टर्म वायबिलिटी नहीं थी, लाइक मास्क में मान लो, थोड़े महंगे मास्क भी आना शुरू हो गए थे। मास्क तो जीवन भर चलता रहेगा, बट डिमांड बहुत ज्यादा कब थी आप समझ गए होंगे, अब नहीं। ठीक है ना, थोड़ी लॉन्ग टर्म वायबिलिटी हो तो आज नहीं बिकेगा तो कल परसों नरसों, 10 दिन बाद, महीने बाद, 2 महीने बाद, साल बाद तो डोमेन बिकेगा। इसलिए आपको लॉन्ग टर्म वायबिलिटी चाहिए। जो आज ब्लॉगर आ रहा है वो भी खरीदे, पास का ब्लॉगर भी खरीदे, 1 साल बाद फ्यूचर में ब्लॉगर आएगा वो भी खरीद पाए, या जो ब्लॉगर फ्यूचर की वो रख रहा है वो भी खरीद पाए, अगर वो डोमेन लॉन्ग टर्म वायबल है। ट्रस्टवर्दीनेस, डोमेन में ट्रस्टवर्दीनेस होनी चाहिए। वो ना, नाम देखो अच्छा है, अगर नाम अच्छा है, ब्रांडेबल है, बढ़िया नाम है, नाम याद रह रहा है, अपने आप में थोड़ा ट्रस्ट पैदा होता है। बाकी तो देखो एडवर्टीजमेंट से, वेबसाइट का लुक एंड फील कैसा है, कई बार बहुत सारी वेबसाइट में आप जाते होगे, कई अगर डिजाइन ही थका हुआ है, बेकार है, ऑब्वियसली वहीं पे ट्रस्ट खत्म हो जाता है। ट्रस्ट के बहुत सारे फैक्टर हैं, डोमेन नेम इज वन ऑफ द ट्रस्ट ट्रस्ट मार्कर, राइट। थोड़ा सा वो होना चाहिए।
एक नंबर, अवॉइडेंस ऑफ हाइफन्स एंड नंबर अवॉइड करने पड़ेंगे अफिलिएट और ब्लॉगर्स के लिए, नहीं होते, दे डोंट लाइक। ठीक है। सोशल मीडिया कंपैटिबिलिटी जैसे मैंने बात करी, ये तो उनके लिए मस्ट मस्ट है, क्योंकि ऑब्वियसली वो लोग सोशल मीडिया पे हैंडल्स बनाएंगे अपने, चाहेंगे, और सोशल मीडिया की ऐड के थ्रू ही अपने प्रोडक्ट, अपने ब्लॉग, अपने आर्टिकल, अपनी कम्युनिटी प्रमोट करते हैं। एसईओ कंसिडरेशन भी ध्यान में रखनी है, क्योंकि एसईओ का रोल होता है उनको अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने, क्लियर एंड कंसाइज नाम होना चाहिए, जैसे sportyblog.com, क्लियर एंड कंसाइज नहीं। जैसे गैटमो.com है ना, गैटमो.com का फिर भी अफिलिएट के लिए चलना थोड़ा टफ है। गैटमो इज मोर ऑफ ब्रांडेबल साइट। हाँ, गैटमो.com बनाकर आप एक अच्छे लेवल का सेल कर रहे हो, अच्छे लेवल का काम कर रहे हो, अच्छा ब्रांड है, तो आपको कोई नया नेटवर्क अफिलिएट का आपको एंट्री दे सकता है, राइट। बट अगर आपके पास डोमेन ही अच्छा है, तो एज ए न्यू एंट्रेंट भी आपका एंट्री मिलना आसान हो जाता है। आपका नहीं, मेरा मतलब जो आपसे डोमेन खरीदेगा उसका, और जो खरीदेगा उसके लिए चीजें आप आसान करोगे, तो आपके लिए चीजें आसान होने वाली हैं। नंबर 3, कंटेंट एक्सपेंशन का ऑप्शन है, जैसे sportybag.com में कंटेंट एक्सपेंशन का एक्सपेंशन बैक के अराउंड है। ठीक है। सपोज गैटमो है, उसमें थोड़ी लिमिट ज्यादा है। ठीक है। सपोज फोटोग्राफी वाला अगर नाम है, तो उसमें एक्सपेंशन ज्यादा है कि लाइट के लिए भी आ गया, सब चीज के लिए आ गया, लेकिन वो उस डोमेन में सिर्फ लाइट आ रहा है, तो उसका कंटेंट एक्सपेंशन भी लाइट पे ही जाएगा। मैं कंटेंट एक्सपेंशन की क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि कंटेंट एक्सपेंशन की ब्रीदिंग स्पेस होगी, तो कंटेंट पे ही तो अफिलिएट मार्केटर अपना अफिलिएट लिंक लगाता है, या ब्लॉग अपने एड्स लगाता है, या अफिलिएट लिंक लगाकर पैसा कमाता है, लिंक लगाकर। हाँ, एन एवरग्रीन अपील जरूरी है। जितनी एवरग्रीन देखो अपील होगी, उतना आप डोमेन रखोगे भी, वो आपका एक लाइट एसेट है, जो आपका फ्यूचर में 2 साल बाद भी बिक गया तो आपको अच्छा अमाउंट देकर जाएगा। अफिलिएट नेटवर्क कंसिडरेशन एक इंपॉर्टेंट चीज है, कि जब भी आप अफिलिएट बनने के लिए अपना अकाउंट अप्लाई करने जाते हो किसी भी नेटवर्क के साथ, कमीशन जंक्शन हो गया, वी कमीशन हो गया, और भी बहुत सारे प्रोवाइडर हैं। ठीक है। तो नाम भी ऐसा होना चाहिए यार, वो नाम उनकी टर्म्स एंड कंडीशन को फॉलो करते हैं। बहुत स्पेशल चीज बता रहा हूँ, जैसे बहुत सारे अफिलिएट नेटवर्क हैं जो फ्री वर्ड को अलाउ नहीं करते, फ्री वर्ड, टॉप वर्ड, मैक्सिमम वर्ड, बेस्ट वर्ड अलाउ नहीं करते। ठीक है। तो ये वर्ड ना ही हो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि बहुत अफिलिएट वालों ने बैन कर दी, इवन बहुत सारे एड वालों ने, लाइक गूगल एडवर्ड हो गया, फेसबुक एडवर्ड हो गया, उन्होंने ऐसे वर्ड बैन कर रखे। हाँ, टॉप की, अगर टॉप ही नाम से, जैसे टॉप नाम से अचार है, टॉप नाम से जैम है, वो है तो अलग बात है, वरना आप नहीं कह सकते कि वी आर टॉप प्लेयर्स, वी आर, आई कांट से लाइक आई एम टॉप, वन ऑफ द टॉप डोमेन ट्रेनर्स ऑफ वर्ल्ड कह देते हैं, यूनिवर्स कह देते हैं, आई कांट से, गूगल ब्लॉक कर देगा। तो इसलिए डोमेन में ये फ्री, मैक्सिमम, बेस्ट, टॉप ये वर्ड नहीं होना चाहिए। और भी वर्ड आप गूगल करके देख सकते हो। मोनेटाइजेशन पोटेंशियल होना चाहिए, ऑब्वियसली होना चाहिए, क्योंकि जो ब्लॉगर, जो अफिलिएट मार्केटर्स डोमेन ले रहा है, वो पैसा कमाने के लिए ले रहा है। ठीक है। तो डोमेन ऐसा होना चाहिए कि वो अफिलिएट मार्केटिंग से तो पैसा कमाए, और स्पॉन्सर्ड कंटेंट से भी पैसा कमा पाए, और एडवर्टाइजिंग से भी पैसा कमा पाए। कैसे? ठीक है। जैसे मैं कल को jay.domain.com या jayblog.com ले लूं, तो ना थोड़ा जय नाम है, ब्रांडेबिलिटी की अपील कम आती है, थोड़ा स्पॉन्सर मतलब, या तो मैं बहुत ही पॉपुलर हो जाऊं, वो बात अलग है। जैसे मतलब नील पटेल को कोई अपना बैनर दे सकता है लगाने को, राइट, फिर भी नील पटेल को बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं अपने ब्रांड को वो करने के लिए। अरे वो ये क्या हो रहा है, मैं रोहित शर्मा क्यों बन रहा हूँ? ठीक है। ब्रांड को, ब्रांड की पोजीशनिंग के लिए, क्योंकि सिर्फ नील पटेल से पता ही नहीं चलता ना वो क्या है, जब तक आप उसको जानते नहीं हो। ठीक है। हाँ। हाँ, अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पे। वो भी टॉपिक इम्पोर्टेंट है, राइट, व्हेन एंड व्हाई गोडैडी मैटर्स। थोड़ा सा पानी पीजिए, बड़ा बुलवाते हो जाते हम लोग।
अच्छा। हाँ, थैंक यू। किसी को सेशन अच्छा लग रहा है, अच्छी बात है। अच्छा लगे तभी हम करते हैं, कोई फीडबैक दोगे तो हम उसे और अच्छा करेंगे। गोडैडी प्लेटफॉर्म, गोडैडी बहुत ही इन्वेस्टर फ्रेंडली प्लेटफॉर्म है। जो लोग आप में से यूज करते हैं वो लोग जानते हैं। ठीक है। तो क्यों है गोडैडी मैटर क्यों करता है, एक छोटी सी बात बताता हूँ। ये जो दो चीजें हैं, सेकंड और थर्ड, क्लोज आउट ऑप्शन, अगर आपने क्लोज आउट ऑप्शन से डोमेन लिया हुआ है या गोडैडी एक्सपायरिंग ऑप्शन से डोमेन लिया हुआ है, तो उसके सेल होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा होते हैं, बहुत ही फास्ट हो सकता है। पहले ये जानते हैं कि यार ये होता क्या है। कितने लोगों को गोडैडी क्लोज आउट ऑप्शन नहीं पता है, वो मैसेज मुझे टाइप करें। जो नहीं पता है वही सिर्फ टाइप करेंगे, जिनको पता है वो चुप रहेंगे। नो, 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 नो। ओके। कितने लोगों को एक्सपायरिंग ऑप्शन के बारे में नहीं पता है, वो लोग टाइप करेंगे नो, नो। ओके। 10, 12, 15 नोज हैं कम से कम। एक, दो, तीन, हाँ। कितने लोगों को गोडैडी इन्वेस्टर ऐप के बारे में नहीं पता है? ओके। राइट। ठीक है, ठीक है, गुड। चलो, जिनको नहीं पता है वो इंस्टॉल करना, पहले सुन लेना। हाँ, हाँ, गोडैडी का जो पूरा इकोसिस्टम है ना, बहुत ही इन्वेस्टर फ्रेंडली है। राइट। जैसे मैं हूं और बहुत सारे डोमिनर्स ऐसे हैं जो सिर्फ गोडैडी पे वर्क करते हैं। आई डोंट नो, आई मीन क्यों वर्क करते हैं। मैं तो लेजी हूँ, मैं इसलिए वर्क करता हूँ सिर्फ गोडैडी पे। क्योंकि आप क्लिक करो, डोमेन खरीदो, खत्म करो। मैं यार अभी अभी मैंने लास्ट मंथ या कब बताया था ना, 50 डोमेन लिए थे। दो प्लेटफॉर्म से लिए थे मैंने डोमेन। एक मैंने कुछ डोमेन खरीदे थे गोडैडी से, 40 या 45 के आसपास। और 8 या 10 डोमेन लिए थे मैंने डायना डॉट से। और एक और प्रोवाइडर से मैंने 3, 4 डोमेन उठाए थे, कसम से यार वाट लग गई। वैसे इसलिए क्योंकि मैं लेजी हूँ। अगर मैं लेजी नहीं होता, तो अगर मेरा मन कर रहा होता, तो मैं प्रॉब्लम नहीं होती। मुझे चाहिए यार, डोमेन खरीदा, क्लिक क्लिक किया, बस काम हो जाए। वो क्या है, तो क्या होता है ना, नेम सर्वर चेंज करो, डोमेन वेरीफाई करवाओ, मेक एन ऑफर चूज करना है किसी के लिए, बिन चूज करना है वो चूज करो। और अभी आफ्टर निक में लीज टू ओन, ईएमआई में डोमेन लेने का ऑप्शन आया है एंड यूजर के लिए। वो ऑन करना है, ऑफ करना है, प्राइस क्या करना है, मिनिमम प्राइस क्या करना है, ये बहुत काम है मेरे लिए। राइट। क्योंकि आई मीन मैं फुल टाइम डोमेनर नहीं हूँ। डोमेनर, आई मीन डोमेनिंग काफी हैविली करता हूँ, बट आई एम नॉट इनटू फुल टाइम आई एम एन एंटरप्रेन्योर। तो वहां पे थोड़ा दिमाग लगता है, यहाँ पे भी लगता है। आई मीन दोनों चीजें अपनी जगह है, बट फिर भी मैं मतलब नेचर वाइज ही लेजी हूँ, आप ऐसा समझ सकते हो। उसका नुकसान भी मैंने उठाया और फायदे भी होते हैं उसके। ठीक है। आप समझो कि ये है क्या, क्यों गोडैडी प्लेटफॉर्म इन्वेस्टर्स के लिए इको फ्रेंडली नहीं, इन्वेस्टर फ्रेंडली क्यों है। और यूजर फ्रेंडली तो है ही है, ये तो मुझे वेबिनार में बहुत लोगों ने कहा है। ठीक है कि और स्पेशली जो गोडैडी का न्यू जो यूआई है, या आफ्टरनिक का जो न्यू यूआई आया है, जो वो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही यूजर फ्रेंडली। क्लोज आउट ऑप्शन क्या होता है, हम समझते हैं इसे। देखिए, जब भी वर्ल्ड में कोई भी डोमेन एक्सपायर होता है, जो डोमेन गोडैडी पर है या गोडैडी जिनके साथ पार्टनर्ड है, इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूं, समझना ध्यान से, या जो डोमेन गोडैडी पर रजिस्टर्ड है या गोडैडी के पार्टनर के पास है रजिस्टर्ड, जैसे और रजिस्टर्ड हैं, वो डोमेन जो भी एक्सपायर हो जाते हैं, तो वो उसके बाद एक्सपायरिंग, सॉरी, क्लोज आउट ऑप्शन में आते हैं 5 दिन के लिए। ये एक तरह से रिवर्स ऑप्शन होता है। कोई भी डोमेन इसमें आएगा, जो इसमें आ जाता है, जो यार पहले से किसने रिन्यू कर लिया,
राइट, कहीं वो चला गया वो बात अलग है। जो नहीं गया, जो लॉट इसमें आएगा, क्लोज आउट लॉट्स मतलब क्लोज होते होते, डोमेन बंद होते होते, खत्म होते होते, चिल्ला चिल्ला के कह रहा है मुझे खरीदो, मुझे खरीदो, मुझे खरीदो। $50 से वो ऑप्शन स्टार्ट होती है। सपोज मैंने एक डोमेन लिया, कोई मेरा डोमेन एक्सपायर हो गया और एक टाइम लिमिट उसने क्रॉस कर ली, तो वो मेरा डोमेन एक क्लोज आउट ऑप्शन में चला जाएगा। क्लोज आउट ऑप्शन में से कोई भी वर्ल्ड में डोमेन बाय कर सकता है। जैसे क्लोज क्लोज आउट ऑप्शन जब आएगा वो पहले दिन $50 का आएगा। किसी ने भी बाय के लिए बाय ना हो, वो डोमेन उसका हो गया। ठीक है। हाँ, अगर मैं रिन्यू ना करूँ तो मुझे रिन्यू करने की कुछ टाइम मिलता है, मैं रिन्यू ना करूँ तो, बट बहुत ही रेयर होता है कि कोई डोमेन रिन्यू करता है वो, क्योंकि भूल जाता है या वो सोचता है कि चलो 1 महीने बाद रिन्यू कर लूंगा। लेजी होता है वो। ठीक है। $50 का जो अच्छा, जब अच्छा डोमेन होता है, डोमिनर्स ने जज भी कर लिया तो $50 में भी उठा लेता है। कई लोग वेट करते सोचते नहीं है कल 40 का होता है, अगले दिन 40 का होता है। ठीक है ना। फिर उसके बाद $30 का होता है, फिर उसके बाद $11 का होता है, फिर उसके बाद फिफ्थ डे में वो डोमेन $5 का होता है। मतलब किसी ने भी कोई अच्छा डोमेन नहीं देखा तो वो 5वें दिन आप उस डोमेन को $5, $5, $5 में उठा सकते हो। ठीक है। एंड और वो $5 का जो डोमेन आपने लिया हो सकता है वो 20 साल पुराना डोमेन है, 10 साल पुराना डोमेन है। राइट। किसी का, हाँ हाँ, किसी का क्वेश्चन है। हाँ, ये $5 या $11 गोडैडी क्लोज आउट फीस है। आई मीन वो डोमेन एक्वायर करने की फीस है, प्लस रिन्यूबल आपको देनी है। रिन्यूबल मीन्स आई मीन डोमेन तो रिन्यू करोगे ना, क्योंकि डोमेन इज ऑलरेडी एक्सपायर्ड। एक्सपायरिंग मतलब क्लोज आउट में, क्लोज आउट में तभी तो आए ना जब वो एक्सपायर हो गया। ऑब्वियसली कोई भी डोमेन खरीदते हो तो रिन्यू तो आप करवाते ही हो। तो मेरे लिए तो मैं $5 बाय कर रहा हूं, मैंने तो $5 ही खर्च किए हैं भाई। एक वो डोमेन रिन्यूअल तो मैं दूंगा ही ना। मैं वर्ल्ड में कहीं से भी डोमेन खरीदूं, डोमेन अपने पास मतलब इन्वर्ट करूंगा तो मैं रिन्यू तो करूंगा, ट्रांसफर फीस तो दूंगा। तो मैं तो उसको वैल्यू चलता हूँ $5, $11 वैल्यू लेकर चलता हूँ। कई बार बिलीव मी बहुत अच्छे डोमेन आ जाते हैं, जो डोमेन एक बार आने के बाद विद इन अ मंथ $200, $500, $1000, $2000 का डोमेन भी सेल हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द क्वालिटी ऑफ द डोमेन, डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ द बायर, नीड ऑफ द बायर। क्यों? वो डोमेन एक्सपायर हुआ है। हो सकता है उस डोमेन के पीछे 10 लोगों, 50 लोगों, 100 लोगों, हु नोज। राइट। बट एंड यूजर को क्लोज आउट ऑप्शन नहीं पता होते हैं। ठीक है ना। और इसमें कुछ छुपी हुई बातें भी हैं, वो भी गेस कर लेना। हाँ, कौन सा आपका बायर हो सकता है, मैं पूरा नहीं बोल पाऊंगा। ठीक है ना। तो इसीलिए वो इंपॉर्टेंट है। गोडैडी एक्सपायरिंग ऑप्शन क्या है? आई मीन जो डोमेन एक्सपायर हो रहे हैं उनकी ऑप्शन जो होती है। क्लोज आउट ऑप्शन तो फिक्स हो गया। जो जनरली ऑक्शन होते हैं, जब डोमेन एक्सपायर होने के बाद जो ऑक्शन होती है वो एक्सपायरिंग ऑप्शन है। एक तो नॉर्मल ऑप्शन होती है, डोमेन डाल दिया आपने, वो अलग चीज है। ठीक है ना। ये एक्सपायरिंग ऑप्शन भी आप समझो, जो डोमेन एक्सपायर हुआ है उसी का तो ऑप्शन है। इशारा समझ रहे हो ना। तो डोमेन का सेल होने के चांसेस क्यों ज्यादा है। ठीक है ना। नाउ नेक्स्ट, इसीलिए हाँ, एक खास पॉइंट और, ये जो क्लोज आउट डोमेन्स हैं, अगर वो डोमेन, ये जो दोनों टाइप के डोमेन है, एक्सपायरिंग ऑप्शंस या क्लोज आउट डोमेन, दोनों टाइप के डोमेन अगर जीडी में ही रजिस्टर्ड है तो बहुत ज्यादा चांसेस है, क्योंकि आपका बायर जीडी खोल के ही डोमेन ढूंढने वाला है। बाकी मत पूछना मुझसे। गोडैडी इन्वेस्टर ऐप, कुछ भी सवाल हो कमेंट करना है, मुझे कमेंट बॉक्स में डालो, मैं उसका जवाब दूंगा। ठीक है ना। गोडैडी इन्वेस्टर ऐप डाउनलोड करो। इसका बेनिफिट क्या है देखो। गोडैडी क्लोज आउट ऑप्शन से मुझे डोमेन लेना है, एक्सपायरिंग ऑप्शन से डोमेन लेना है, मुझे बिड करना है। मैंने मान लो बिड करके रखा हुआ है, कोई $20 रखा हुआ है, कोई $25 डाल देता है, $30 डाल देता है, तो वो मुझे क्विकली पता चल जाए, ईमेल से भी फास्ट। तो मेरे पास ऐप होनी चाहिए। इवन मुझे डोमेन ना भी लेना हो, मुझे लर्न करना है डोमेन, मेरे पास ऐप होनी चाहिए, बिकॉज विद इन द ऐप आई कैन सी कौन सा अगले 1 घंटे में डोमेन खत्म होने वाला, आई मीन ऑक्शन खत्म होने वाली, ऑक्शन एंड होने वाला है।
उसका प्राइस क्या है, किस टाइप का डोमेन है, उस डोमेन की एज क्या है, उस डोमेन से कंपेरेबल सेल्स क्या है, कितनी है, वो सब आप देख सकते हो। उससे आपको लर्निंग मिलती है भाई और बहनों। ट्रस्ट एंड रेपुटेशन गोडैडी की ही यूज कर सकते हैं। गोडैडी पे ही खरीदा, गोडैडी पे ही बेचा। जिसने खरीदा उसने भी सोचा कि मैंने गोडैडी से खरीदा, राइट। लेकिन $11 का, $5 का तुमने खरीदा, रिन्यूअल लगाई, $100 का किस तुमने बेचा, वो जंगल में मोर नाचा किसने देखा, ठीक है ना। तो कभी कभी लोग क्या सोचते हैं कि यार मैं गोडैडी से ही ये डोमेन खरीद रहा हूँ। इट हैपन समटाइम, मैंने भी अपने डोमेन जैसे बेचता हूँ, समटाइम बार को ये लगता है कि गोडैडी पे तो क्या आता है कि दिस डोमेन नेम इज अवेलेबल एट प्रीमियम प्राइस, लेट्स से $1,000, $200, एनीथिंग। कई बार बायर सोचता है यार डोमेन गोडैडी पर है, और वहां लिखा हुआ भी होता है भाई पहली बार में आपको $2,000, $1,000 या $200 देने, जो भी आपने रेट रखा है। उसके बाद आपको रिन्यूअल फीस देनी है, आई मीन एंड यूजर को, ठीक है ना। उसे पता होता है कि उसके बाद $10-12 से पे करना है। फर्स्ट टाइम में ही प्रीमियम पैसा देना, $1,000, $2,000, जो भी डोमेन इन्वेस्टर ने रेट सेट किया हुआ है। ट्रस्ट एंड रेपुटेशन, गोडैडी इतनी एड्स करता है, इतने क्रिकेटर्स बॉलीवुड प्लेयर्स के साथ, और ग्लोबली बहुत ऐड करते हैं। आप इंटरनेट पे भी ऐड देखते होगे, यूट्यूब पे देखते होगे, एंड हर प्लेटफॉर्म पे, पहले टीवी पे भी बहुत ऐड आती थी। तो इसका एक ट्रस्ट है, रेपुटेशन है, जिसका फायदा आपको मिलता है और आपको उठाना भी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ यहीं बेचो, मैं कह रहा हूं यहीं से उठाओ, यहीं बेचो। लेजीनेस करनी है, कोई और काम करते हो, तो इससे अच्छा तरीका कुछ नहीं है। काम टाइम, वो क्या है, हींग लगे ना फिटकरी रंग चोखा हो, ये मैं मानता हूँ। इस बारे में बहुत सारे डोमेनर हैं जो सिर्फ यही करते हैं, कहीं कुछ और तक ही नहीं। मैंने भी अभी लास्ट टाइम जब 2-3 प्रोवाइडर्स डोमेन बाय करे, मैंने भी यार कान पकड़ लिया, अगली बार से थोड़ा सा फोकस करूंगा यहीं पर, बट एक बार फोकस लेफ्ट राइट हो जाता है। खैर क्या करें। कई बार ना माइंड ये सोचता है कि मैं सब कुछ खरीद लूं, सब कुछ बेच दूं, तब हो जाता है। जब मैं सोचूं मैं यहीं से खरीदूं और यहीं बेचूं, आज नहीं अच्छा डोमेन मिल रहा है तो हफ्ता वेट कर लूं, महीना वेट कर लूं, उसके लिए बहुत अच्छा है। पता नहीं ये लेजीनेस और क्या कहते हैं, हम्म, क्या कॉम्बिनेशन कहूंगा, चलो याद नहीं आ रहा, बाद में देखते हैं। GoDaddy इज ओमनी प्रेजेंस, GoDaddy हर जगह है। देखो होस्टिंग GoDaddy बेचता है, SSL GoDaddy बेचता है, वर्डप्रेस होस्टिंग GoDaddy बेचता है, GoDaddy के बहुत सारे टूल्स हैं जो फ्री हैं, एंड SSL GoDaddy बेचता है। मतलब GoDaddy के इतने सारे टूल्स हैं। आप सोचो उस टूल का हर कस्टमर GoDaddy को समझता है, उसने, वो आपसे डोमेन खरीद सकता है। सपोज GoDaddy कोई फ्री टूल यूज कर रहा है, अ, कोई फ्री टूल यूज कर रहा है, या GoDaddy का कोई ईमेल यूज कर रहा है, कल को वो आपसे डोमेन खरीद सकता है, क्योंकि वो ईमेल यूज करने के थ्रू आपका GoDaddy का ट्रस्ट उसके पास पहुंच गया है, ठीक है ना। तो ये खास बात भी हमें एक एक इन्वेस्टर फ्रेंडली एक माहौल देती है। देखो इन्वेस्टर फ्रेंडली सिर्फ ये नहीं होता कि सिर्फ अच्छे टूल्स हो, अच्छा प्लेटफॉर्म, अच्छा UI हो, अच्छा ROI भी तो होता है, ठीक है। सेलिंग रेशियो इज गुड फॉर क्लोज आउट, जो मैंने अभी पॉइंट्स बोले ना, वो जो पॉइंट्स अप्लाई करो तो सेलिंग रेशियो इसका अच्छा। मैं नहीं कह रहा, ग्रुप में हमारे बहुत लोग कहते हैं बेस्ट ROI फॉर एक्सपायरिंग डोमेन। एक्सपायरिंग डोमेन में आपको बहुत अच्छा ROI मिल जाता है। मैं नहीं कह रहा, ग्रुप में लोग कहते हैं, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन करोगे तो लोग आपको डोमेन्स की सीरीज सिखाएंगे, जो उन्होंने 1 महीने, 2 महीने में, 3 महीने में सेल कर दिया। Many domainers experience quick sale. End customer wants to pay via GoDaddy. आई मीन ग्लोबली रिनाउंड बहुत बड़े डोमेनर हैं, मैं उनका नाम नहीं लूंगा। उन्होंने ग्रुप में कहा था कि यार मैंने उसको लिंक भेजा, लाइक escrow.com का, उसने पेमेंट नहीं की, उसने कहा कि नहीं मैं पे नहीं करूंगा, मतलब $2,000 की पेमेंट थी शायद। फिर उन्होंने एक लिंक और भेजा, उसने कहा नहीं मैं यहाँ भी पे नहीं करूँ। फिर उसने Dan.com का लिंक भेजा, उसने कहा कि यहाँ से पे कर दो, ये GoDaddy की कंपनी है, GoDaddy का लोगो भी उसमें था। उसने कहा नहीं मैं इससे भी पे नहीं करूंगा। उसने कहा कि पुट दिस डोमेन ऑन GoDaddy, आई विल पे बाय
गोडैडी वेबसाइट ओनली। तो उस डोमेनर ने ग्रुप में सबको बताया, ऐसा कहा, तो सब उस बात से अग्री हुए। देखो, एंड यूजर ही पैसा अच्छा देता है। कई बार ना, एक एक लीग से हट के बात करता हूँ, कई बार लोग मुझसे आर्ग्यू करते हैं, यार डैंग.com में तो कमीशन कम है, मैं GoDaddy.com में क्यों बेचूं? अरे भाई, या कई लोग कहते हैं कि सम अदर प्रोवाइडर्स के पास कमीशन कम है, मैं GoDaddy में क्यों बेचूं? अरे भाई, ट्रस्ट तो GoDaddy का है। अरे भाई, तुम्हारी $500 की चीज $800 GoDaddy में रख के ही बेच सकते हो, तो कमीशन क्यों नहीं, क्यों ना दो? राइट? क्या मतलब, GoDaddy एक प्लेटफॉर्म दे रहा है, कमीशन तो देना चाहिए ना। अगर एक उबर एक प्लेटफॉर्म ड्राइवर्स को दे रहा है, उनकी लाइफ इजी कर रहा है, तो कमीशन तो बनता है। ठीक है? राइट? एंड और और कुछ लोग तो मैंने देखा है यार, बिल्कुल GoDaddy, मतलब मेरे पास भी दो तीन डिफरेंट रिसोर्सेज हैं डोमेन सेल करने के, मैं भी एक ही पे आना चाहता हूँ। बट वही है ना कि दिल है कि मानता नहीं, मतलब वो क्या वर्ड कहते हैं, कौन कौन सा वर्ड ही था, ठीक है। एंड यूजर एंड कस्टमर वांट्स टू पे बाय GoDaddy, बिल्कुल बात मानना भाई। $300 का डोमेन आप 400 में बेच सकते हो, अगर GoDaddy का लिंक उसे भेज दो तो। ये तो मैंने एक्सपीरियंस किया है, मैं लिंक्डइन में एड रन करता हूँ। अगर आपको लिंक्डइन का वेबिनार अलग से देखना है तो मुझे पोस्ट करना, इवन एड रन करके भी और फ्री में भी, ऑर्गेनिकली मैं कुछ पोस्ट करके मैं कुछ डोमेन बेच पाता हूँ। कैसे, वो मैं वेबिनार में बताऊंगा, मुझे कमेंट में पोस्ट करना। ठीक है? अब एन एन कस्टमर वाई GoDaddy से क्यों देना चाहता? बिकॉज ऑफ इट्स ट्रस्ट, रेपुटेशन, ऑब्वियसली। और उसे उसे लगता है कि मैं पैसा पहले दे रहा हूँ, मेरा पैसा सही हाथों में जाए। राइट? और एन यूजर विल पे यू गुड मनी ऑलवेज। ठीक है? नाउ, क्वेश्चंस गाइस, इसके बीच में कुछ और याद आएगा तो मैं बताऊंगा, सवाल पूछो। ओके, ओके, वी हैव अ क्वेश्चन फ्रॉम समवन। ओके, ठीक है। व्हाट इज रेडार इन GoDaddy इन्वेस्टर ऐप? ओके, आई मीन किसी ने ऐप ओपन करी हुई है, रेडार में जो डोमेन्स का ऑक्शन अगले 1 आवर में, 1 आवर, विद इन 1 आवर, जो भी ऑक्शन अगले कुछ घंटे में खत्म होने वाला है, क्योंकि यार एक दो घंटे आप बैठोगे तो वो 2-3 घंटे के एक साथ ऑक्शन कवर हो जाएंगे ना। तो वो रेडार में जो ऑक्शन खत्म होने वाले हैं वो आते हैं। मतलब वहां पर क्या है कि ऑप्शन फटाफट, मैं कई बार रेडार खोलता हूँ, टैग करता हूँ, जो डोमेन सही लगा बिड मारता हूँ, क्योंकि अगर डोमेन आएगा तो घंटे 2 घंटे में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। रेडार उसके लिए यूज होता है। क्या मैं हाँ, 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 एक क्वेश्चन है कि क्या मैं वेबसाइट से, जब मैं कुछ एक्शन करके आराम से बैठ के ऐप में देख सकता हूँ? बिल्कुल, वेबसाइट से आप जो भी डोमेन पे फर्स्ट बिडिंग करनी है, कुछ भी करना है, वो करके आप आराम से अपना लेट के ट्रैवल करते हुए इन्वेस्टर ऐप से आप देख सकते हो। ठीक है? ओके, सर जी, आपने अभी बताया कि क्लोज आउट के डोमेन में कितना टाइम आने लगता है? देखो, क्लोज आउट के डोमेन जनरली, जब भी मैंने क्लोज आउट में डोमेन विन किए हैं तो जनरली वहां से मेल आती है, तो मेल आती है कि 5 to 7 डेज में डोमेन आ जाएगा, लेकिन मेरा विद इन 3 डेज, मतलब 3-4 दिन में डोमेन मेरा आ जाता है। तो मतलब फास्ट ही आता है, ये मैंने एक्सपीरियंस किया है। किसी का क्वेश्चन है, क्या कोई एक डोमेन बता सकते हो जो आपने क्लोज क्लोज आउट से बाय करा है? यस, slimcandy.com, ये मैंने क्लोज आउट से बाय करा है। जब मैंने बाय किया था, इट वाज 7-8 years ओल्ड डोमेन, एंड आई बॉट इट फॉर $11 या $20, आई डोंट रिमेम्बर। ठीक है? ये मैंने डोमेन लिया है और अच्छा पोटेंशियल है ये। इवन 4-5 हज़ार डॉलर में सेल होने का पोटेंशियल है, इवन $10,000 में भी ये डोमेन जा सकता है। ठीक है? तो कभी डोमेन सेल होगा तो बताऊंगा आपको, मैं तो रखा हुआ लॉन्ग टाइम के लिए।
स्लिम कैंडी अच्छा नाम है। किसी को कैंडीज बनानी हो जो स्लिम करता हो। स्लिम स्लिम करने वाली इंडस्ट्री भी बहुत ही हाईली डिमांडिंग एंड हाईली मनी जनरेटिंग कैश का वो इंडस्ट्री है। किसी का क्वेश्चन आया है कि क्योंकि अब लास्ट टाइम मुझे दो तीन लोगों ने कहा था कि यार आप हमारा नाम मत लिया करो, क्योंकि वीडियोस यूट्यूब में जाती हैं, वी डोंट वांट कि हमारा नाम कोई जाने हमारे सवाल के साथ और हमें ढूंढे, हमारे डोमेन ढूंढे। मैंने कहा ठीक है। तो किसी ने सवाल किया है कि आपके कितनी बार डोमेन रिवर्स हुए हैं गोडैडी क्लोज आउट से खरीदने के बाद। मेरा एक बार भी डोमेन रिवर्स नहीं हुआ। कुछ मैंने सुना है कुछ लोगों के हुए हैं, बट मैंने आज तक भी पूरी, आज तक के टाइम में भी जितने सुने हैं वो दो तीन ही डोमेन होंगे आज तक की लाइफ में मुझे, इतने साल हो गए। ठीक है। मतलब आज तक गोडैडी हिस्ट्री से लेकर आज तक मैंने दो तीन डोमेन सुने, से ज्यादा नहीं सुने। मेरे साथ तो ये एक बार भी नहीं हुआ, ना ही उनके साथ हुआ जो मेरे बहुत ही क्लोज होने। ठीक है। बट मैं जानता हूँ जिन लोगों के साथ हुआ है। somebody is asking कि सर गोडैडी इतना अ, मतलब प्रमोट क्यों करते हो। मतलब यार ये पीछे की स्लाइड नहीं दिखाई दे रही, ये इतनी सारी स्लाइड्स हैं, जनरल स्लाइड। भाई वो एक कहावत है ना कि पूरा एक वाइट चादर नहीं दिखाई दी, उसमें एक जो ब्लू कलर का डॉट था वो दिखाई दिया आपको। यार जब मैं कमाता जहां से हूँ वही बताऊंगा ना। अब मैं कलीग हैं मिस्टर रेड्डी, साउथ से हैं। वो डोमेन खरीदते ही क्लोज आउट या एक्सपायरिंग से बेचते ही आफ्टर निक पे हैं। जब वो हमारे ग्रुप में सेल बताते ही है। मतलब हमने तो उनसे कभी नहीं पूछा कि तुम क्यों सिर्फ गोडैडी की सेल बताते हो। भाई करते वही हैं वो, कहाँ और बताएंगे। भाई आई मीन यार, अब मैं कैसे बताऊं। अब फोन में अगर अच्छे फोन की मैं बात करूंगा कभी यार, तो मैं एप्पल की बात करूंगा ना, बिकॉज मैं उसे यूज करता हूँ। ठीक है। एंड अच्छे माइक की बात करूंगा तो मैं रोड की बात करूंगा। मतलब अच्छे प्राइस में डिसेंट माइक मिल जाता है। ठीक है। तो ऑब्वियसली मैं उन्हीं चीजों की बात करूंगा यार जो मैं यूज करता हूँ। मैं कभी भी हेयर बैंड की बात करूंगा, ब्रांड नहीं है, बट मैं इसी टाइप के हेयर बैंड की बात करूंगा। बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत ही सॉफ्ट है, और इतने पतले वो कर्व्स नहीं है जहां पर आपके बाल फंस जाएं। मैं तो अपने एक्सपीरियंस से हिसाब से बात करूंगा, प्लस इंडस्ट्री में जो लोगों ने फील किया है उस एक्सपीरियंस को भी लूंगा। अच्छा। अभी किसी ने कहा है कि गोडैडी के डोमेन्स बहुत महंगे हैं। वो बहुत कितना होता है। ठीक है। मतलब देखो, औ- और प्रोवाइडर आपसे जीएसटी नहीं ले रहे, मतलब 18% जीएसटी हो गया। मतलब अगर मैं $10 की बात करूं तो अप्रोक्स $2 का डिफरेंस आ गया, फर्क उतना ही है। राइट। मैं जीएसटी की कंपनी रन कर रहा हूँ। मैं जब भी जीडी से डोमेन लेता हूँ, चाहे मेरा जीएसटी टैक्स टैक्स 1 लाख रुपए का हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मुझे वो इनपुट मिल जाता है। या आप समझें कि मुझे टैक्स देना नहीं पड़ता, वो तो उनको देना पड़ रहा है जो बिना जीएसटी काम कर रहे हैं। अगर आपको रेगुलरली काम करना है, अच्छे स्केल पे काम करना है, मतलब मिड स्केल पे भी काम करना है, तो जीएसटी नंबर लो। क्या प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और खैर मैं तो यार हमेशा से कहता हूँ, आई एम नॉट सेइंग कि आप डोमेन कहाँ से लो, कहीं से भी लो, जहां से सस्ता मिलता है और जो रेपुटेड है वहां से लो। बेचना कहाँ पर है वो मैं जानता हूँ। आप टनिक में डालना है, डैन में लिस्ट करना है, सीडो में लिस्ट करना है, यहाँ आप डाल देते हो, आपने समझ लो अप्रोक्स 100% कवर कर लिया। अगर आपको और भी कवर करने का शौक है, 10 प्लेटफॉर्म और है, लेकिन आप वहां जाएंगे तो प्रॉब्लम क्या है, फिर आप बहुत जल्दी डोमेनिंग छोड़ देंगे। क्यों? मल्टीपल प्लेटफॉर्म में जाके जब मल्टीपल काम करना पड़ेगा, मल्टीपल सिर खपाई करनी पड़ेगी, बार बार वो प्राइसिंग का ऑप्शन डालने पड़ेंगे ना, तो आप छोड़ देते हैं चीजें। तो इसलिए मैं केवल आफ्टरनिक डैन और सीडो में डालता हूँ पर्सनली। और मैं चाहता हूँ कि कुछ ऐसा दिन आए, ये ऑप्शन और एक्सपायरी ऑप्शन वाले दिन आए,
मैं सिर्फ यही डोमेन में वर्क करूँ। मैं एक्चुअली न्यू डोमेन भी बाय कर लेता हूँ, मैं कभी ऐसे डोमेन भी बाय कर लेता हूँ जिनके डॉट कॉम में साइट रन हो रही हैं, डॉट कॉम अवेलेबल है, उस टाइप के डोमेन्स को बाय कर लेता हूँ। तो वो नए डोमेन फिर मैं भी आई मीन जहाँ से मुझे कॉस्ट अच्छी मिलती है ऑब्वियसली वहां से लेता हूँ, मतलब राइट। तो कोई अफिलिएट तो मैं रन नहीं कर रहा, ठीक है ना। और ये है। ओके। अच्छा अच्छा, कोई किसी ने ग्रुप में कहा है कि उनके साथ भी ऐसा हुआ है। उन्होंने dan.com का लिंक भेजा, उन्होंने आफ्टरनिक का लिंक भेजा, तो उसने एंड यूजर ने पेमेंट नहीं करी। भले ही पेमेंट आफ्टरनिक के पास जा रहा है, डैन के पास जा रहा है एज एन एस्क्रो। वो उसने कहा कि मुझे गोडैडी का ही लिंक चाहिए, गोडैडी में डोमेन डालो, मैं वहीं से ही खरीदूंगा। अच्छा एक्सपीरियंस है। और मैं तो कहता हूँ 20% बढ़ा के डालो ना। सी अब कोई कहता है यार जय बढ़ाने को कह रहा है, मतलब पैसे फालतू में आते हैं क्या। सी एक डोमेन को भी ढूंढना होता है ना भाई, इतना डोमेनिंग पढ़नी पड़ती है, एक दो अच्छे डोमेन के लिए भी आपकी रात जाती है, आंखें के नीचे कालापन आता है डोमेन ढूंढते हुए। डोमेन ढूंढना आसान नहीं है। हाँ, एक बार स्किल आ गए तो आसान है, और कई बार ना आपको लकीली कोई ऐसा डोमेन क्विकली मिल जाता है 5 मिनट में। कई बार 5 दिन में क्विकली $1000 आपको दे जाता है। इट ऑल्सो हैपन्स, बट कम होता है, बट होता है तो मजा आता है। कई बार किसी के साथ पहली बार में ऐसा हो गया तो वो फिर पहली बार में नहीं होना चाहिए, 1 साल बाद होना चाहिए। पहली बार में होता है, फिर वो सारा पैसा उठाता है, जितने का डोमेन बिका है 1-2 लाख का लोन और उठाता है, सब डोमेन खरीद लेता है, फिर वो 2 साल बाद होता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक्चुअली सक्सेस स्लोली आनी चाहिए। सेम गोज फॉर डोमेनिंग एज वेल। एक्सीलेंट। एक्सीलेंट। मैनी मैनी अटेंडीज फील कि उनको गोडैडी के ट्रस्ट का फायदा हुआ है। मैनी अटेंडीज फील कि पीपल आस्क आई मीन व्हाट इज सीडो, व्हाट इज दे इवन आस्क व्हाट इज आफ्टरनिक, व्हाट इज डैन, right? They know GoDaddy. So I always prefer to sell domains to end user. यार end user ही use करेगा। End user is the person who will use that particular domain to earn money. डेवलपमेंट पोटेंशियल किसके लिए होगा? एंड यूजर के लिए। डोमेन से पैसा कौन कमाएगा? एंड यूजर। पैसा कौन देगा? एंड यूजर। राइट। ठीक है ना। और मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं जो कहते हैं भाई मेरा डोमेन $1000 का है, गोडैडी इतनी कमीशन चार्ज कर रहा है, वो भी तू दे। समटाइम पीपल से दैट, ठीक है ना। तो कभी देता है ना, 1200 रुपये 1300 रुपये लोग देते हैं, आई मीन डॉलर देते हैं। इट इट हैपन्स, डिपेंड डोमेन पे भी डिपेंड करता है, और जो डोमेन बाय कर रहा है उस पर भी डिपेंड करता है। अगर उस डोमेन का ऑल्टरनेट नहीं है, खैर ऑल्टरनेटिव किसी डोमेन का नहीं होता, आई मीन सिमिलर डोमेन नहीं बाय कर सकता तो देता है। लाइक मेरे पास अच्छा ब्रांडेबल डोमेन है holiday.com, कभी कोई आएगा तो मेरे को, मैं 10% भी कहूंगा ना एक्स्ट्रा दे दे, वो कमीशन मेरा जा रहा है, या हाफ ऑफ बांट लेते हैं, देगा वो भाई। अच्छी प्रॉपर्टी जो नॉर्मल चालू प्रॉपर्टी होती है उसके लिए कमीशन कई बार आपका डीलर छोड़ता है, कहता है चलो भाई साहब 1 लाख बन रहा है, 20,000 रुपये ही दे दो। भाई साहब जो अच्छी प्रॉपर्टी होती है ना, कस्टमर 1 महीने का कमीशन ब्रोकर को दे के जाता है, और दोनों पार्टीज देती हैं, बाइंग वाली भी सेलिंग वाली भी। तो आपके डोमेन में भी वो खास बात होनी चाहिए, राइट। अच्छा। कोई कह रहा है कि हमें तो पता ही नहीं था कि गोडैडी में इतनी सारी चीजें हैं। यस, गोडैडी में इतना कुछ है। कैसे है? गोडैडी सिर्फ एक डोमेन रजिस्ट्रार नहीं है। गोडैडी इज एन इकोसिस्टम फॉर डोमेनर्स, फॉर डोमेन इन्वेस्टर। आफ्टर निक को उसने एक्वायर किया। आफ्टर निक एक बहुत बड़ा डोमेन आफ्टर मार्केट प्लेटफॉर्म था, जैसे OLX है सेकंड हैंड गुड्स के लिए। डोमेन भी तो एक सेकंड हैंड होगा ना, बट सेकंड हैंड चीजों की डोमेन के केस में वैल्यू ज्यादा होती है, जैसे बढ़ते हुए स्टॉक की। फिर इसने डैन को एक्वायर किया, फिर इसने रजिस्ट्री एक्वायर करी। तो गोडैडी अपने आप में बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन भी है। एंड 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 होस्टिंग में ले लो, वर्डप्रेस होस्टिंग में ले लो, SSL आप लो, बहुत सारे और भी टूल्स प्रोवाइड करता है जो बहुत लोगों को नहीं पता। आप GoDaddy
.com खोलो, गोडैडी गैरेज गूगल करो, गोडैडी के आर्टिकल्स भी आप रीड कर सकते हो, गोडैडी की वीडियोस आप यूट्यूब पर देख सकते हो। देखो हर जगह से वीडियो देखो, जहां से नॉलेज मिलती है वहां से नॉलेज लो, लर्न करो। थैंक यू सो मच। क्वेश्चन आपने पूछ लिया, और कोई सवाल है तो पूछो, नहीं तो मैं वेबिनार रख रहा हूँ, मतलब फोन कर रहा हूँ। हाँ तो आज तो कैसे लगा आप सबको? खुश तो बहुत हो गया आज तुम। तो आप इसे देखो कि आपको क्या करना है, आपको लर्न करने के लिए क्या करना है। मैं ये नहीं कहता डोमेनिंग अभी स्टार्ट करो, मैं ये नहीं कहता। आप, मैं बताता हूँ, GoDaddy.com का ऑक्शन प्लेटफॉर्म देखो, GoDaddy इन्वेस्टर ऐप डाउनलोड करो, जस्ट देखो, कुछ नहीं करना, ठीक है ना। Namepros.com खोलो, वहां पर अपना अकाउंट क्रिएट करो, लोग क्या कर रहे हैं, डोमिनर्स कैसी बातें कर रहे हैं, कुछ आर्टिकल रीड करो, फ्रेश आर्टिकल रीड करना। कई बार ओल्ड आर्टिकल्स की टेक्निक और ट्रेंड्स वगैरह ओल्ड हो जाते हैं, तो वो आज की डेट में उनकी रेलेवेंसी नहीं रहती, ठीक है। Dan.com में अपना अकाउंट बना के देखो, Sedo.com, Sedo.com में अपना अकाउंट क्रिएट करके देखो, उसका एक्सपीरियंस कैसा है लो, ठीक है ना। डोमेन उसमें भी डालो, डोमेन कहीं से भी बाय करो यार, जहां से भी आपको रेट अच्छे मिलते हैं, मैं तो ये कहता हूँ, क्योंकि ना खासकर इंडिया में या आई मीन सिमिलर कंट्रीज में कई बार रेट को देखा जाता है, क्या रेट तो हर ह्यूमन ही देखता है, यहाँ थोड़ा ज्यादा देखते हैं, तो मैं भी उस बात को अग्री करता हूँ, मैं भी देखता हूँ। तो वो है, कई बार देखो ना, $2 का भी फर्क है, तो कई $1 का भी फर्क है, कई बार 100 डोमेन लेने तो आप $100 सेव करे, तो मैं आपको ये नहीं कहूंगा, मैं आपको कहूंगा कहीं से भी लो, बट वो रेपुटेड होना चाहिए। कहीं ऐसी जगह से आप ले लो सस्ते के चक्कर में, बाद में आप फंस जाओ, ये पॉसिबल है, ठीक है। भाई पास में बहुत सारी कंपनीज के जो भी आपके वहां पर पासवर्ड थे, पासवर्ड तक रिवील हो गए हैं, तो इसलिए मैं रेपुटेड कंपनी में ही पर्सनली जाना चाहता हूँ। रेपुटेड कंपनी के नाम अभी मैं अपने मुंह से बता चुका हूँ, बाकी बहुत सारी हैं यार, देखो Name.com है, Bigrok.com है, Enom.com है, नेटसॉल है, और Register.com है, बहुत सारी हैं, ठीक है। राइट, बट प्राइसिंग के मामले में ना आपको मोड, मतलब देखो बहुत ही चीप जाना है तो मतलब आप देख सकते हो, अगर आप जीएसटी, आप अगर आप देखो आपकी कंपनी है, जीएसटी अगर आपके पास है तो आपके लिए गोडैडी बेस्ट है, राइट, ठीक है। चलो, कोई क्वेश्चन नहीं आया, थैंक यू, थैंक यू। हाँ जरूर करेंगे फिर से वेबिनार। वाह, किसी ने कहा है कि सर हमें गोडैडी क्लोज आउट और एक्सपायरिंग डोमेन पे ही वर्कशॉप दीजिए, उस पे ही आप वेबिनार पूरा एपिसोड दो। बिल्कुल, बहुत आने वाले टाइम में मैं किसी गेस्ट स्पीकर के साथ गोडैडी क्लोज आउट पे और गोडैडी एक्सपायरिंग ऑक्शन पे ही एक एपिसोड करेंगे, और उसमें हम लाइव डोमेन बाय करेंगे, ठीक है। चलो, थैंक यू, बाय बाय।